Yes, thank you. यस। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इस 5 अध्याय है इस ध्रुव उपाख्यान में। तो पहले 2 अध्यायों को विस्तार से समय जो है देंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे उसकी। और फिर बाद में 3 अध्याय जो है उसमें ध्रुव महाराज की जो लड़ाई, युद्ध हुआ उनका यक्षों के साथ, और उसको आके स्वयंभू मनु ने कैसे रोका, और फिर अंत में ध्रुव महाराज जी का भगवत धाम वापस चले जाना। हाँ? देखो, ध्रुव महाराज भी सदेह वैकुंठ गमन की स्टोरी है। हाँ, सदेह वैकुंठ गमन है उनका, उसी शरीर में चले गए। हाँ, वैकुंठ। तो ये अंतिम 3 अध्यायों में। लेकिन उसके पहले 2 अध्यायों में ध्रुव महाराज की कथा, कैसे ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के वचनों से पीड़ित होके भगवान की आराधना करने के लिए निकल गए। ये पहले अध्याय में। और फिर दूसरे अध्याय में उन उनको भगवान का दर्शन, उनकी प्रार्थनाएं, और फिर वापिस आना, ये सब कुछ सुंदर विषय जो है ये दूसरे अध्याय में है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो ये प्रमुख उपाख्यान है चौथे स्कंद में। चौथे स्कंद का क्या विषय है? तो विसर्ग विषय है। हाँ, तो विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, स्वयंभू मनु, तो उन स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन चल रहा है। तो उसमें खास करके स्वयंभू मनु की एक पुत्री जो करदम की भार्या देवहूति। तो देवहूति का और करदम, इनका वर्णन हुआ पिछले स्कंद में। तो अभी जो है स्वयंभू मनु के अन्य जो संतति थे, उनके बारे में भी इस अध्याय में और अगले अध्याय में वर्णन आता है। तो आप जैसे जानते हो, स्वयंभू मनु जो है, उनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र। तो दो जो पुत्र है प्रियवत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो उसमें देवहूति और करदम की कथा जो है, करदम मुनि जी की कथा, वो हमने सुनी पिछले स्कंद में। इस स्कंद में जैसे प्रसूति और उनका विवाह हुआ दक्ष से। हाँ, तो उनकी भी कथा आपने सुनी चौथे स्कंद के पहले अध्याय से। दक्ष यज्ञ विध्वंस, सारा सारा ये वर्णन जो है, ये पूरे 7 अध्याय में है पहले। तो उसमें वर्णन प्रसूति और दक्ष, इनका है। और आकुति और रुचि, उनका भी संक्षिप्त में वर्णन हुआ वहां पर, पहले ही अध्याय में, चौथे स्कंद के, है कि नहीं? तो इन सबके वंश का भी वर्णन हुआ। जैसे आकुति और रुचि के 2 संतान हुए, यज्ञ और दक्षिणा। जो प्रसूति और दक्ष, तो इनकी 16 कन्याएं हुई, ठीक है नहीं? तो इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ, और फिर जो सबसे छोटी थी उसका विवाह रुद्र के साथ, भगवान शिव के साथ हुआ। तो ऐसे ये 16 कन्याएं और उनका वंश जो है, उसका भी वर्णन हुआ है चौथे स्कंद के पहले अध्याय में। कह सकते हो 1 से 7 अध्याय में, क्योंकि खास करके सती जो है, सबसे छोटी, उनका फिर उनकी कथा जो है वो 7वें अध्याय तक चलती है। तो इस प्रकार से तीनों कन्याओं का, स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का वर्णन हो गया, है कि नहीं? तो अभी पुत्रों का वर्णन होगा। तो पुत्र 2 है, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
तो इनमें से खास करके उत्तानपाद का वर्णन होगा, क्योंकि ध्रुव कथा बहुत रमणीय है। ध्रुव की कथा बड़ी विशेष है, जो कि उत्तानपाद के पुत्र थे। तो इसलिए इसलिए पहले उत्तानपाद का वर्णन हो रहा है और फिर बाद में प्रियव्रत का होगा। तो आप देख सकते हो ये सारा वंशान्वय, वंश का अन्वय, अ, वंश का विस्तार, इसका वर्णन हो रहा है, जो कि विसर्ग के अंतर्गत आएगा। ये सारा वर्णन, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की संतान और उसके बाद वाली पीढ़ी है। तो इस प्रकार से, तो ये देखते हैं अभी 8वें अध्याय से आगे। ठीक है, अध्याय संख्या 8। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य, मतलब प्रभुपाद जी का ही अ, श्लोक और तात्पर्य है। इसको बस मैंने डॉक्यूमेंट में ये किया है। हाँ, ठीक है। तो प्रभुपाद जी के ही बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। अध्याय संख्या 8, ध्रुव महाराज का ग्रह त्याग तथा वनागमन। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभु हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूर्ध्वरेतसः। ठीक है। सुंदर ईश्वर प्रभु, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण यहाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। बत प्रणाम। श्री श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सनकादि चारों कुमार और श्री नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, ये ऑल राइट। ठीक है। तो देखिए, अध्याय संख्या 8, क्या इसके विषय है? श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका। दक्ष कन्यान्वय प्राप्ता दक्ष यज्ञ कथोदिता मनुपुत्रान्वय प्राप्ता ध्रुवचर्याथ पंचभी। हाँ, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखिए अभी क्या विषय है इस 8वें अध्याय से। तो कहते हैं कि दक्ष कन्यान्वय प्राप्ता दक्ष यज्ञ कथोदिता। हाँ, जब दक्ष की कन्याओं का वंश बात कर रहे थे, हाँ, दक्ष की 16 कन्याएं, तो उस वंशा उस वंशावली में बात करते हुए दक्ष यज्ञ का प्रसंग आया और उस दक्ष यज्ञ की कथा को बोल दिया गया फिर दूसरे अध्याय से, है कि नहीं? पिछले जो 1 से 7 अध्याय में, दूसरे अध्याय से 7वें अध्याय तक दक्ष यज्ञ कथा ही तो है। तो वो बोली गई। अभी क्या, मनु की कन्याओं की बात हो गई पूरी, अभी मनु के पुत्रों की बात होगी। मनु पुत्रान्वय प्राप्ता। अभी मनु के पुत्र और उनका अन्वय, मतलब उनका वंश आदि आदि की बातें करने में ध्रुवचर्या, तो एक बहुत विशेष ध्रुव की कथा। ध्रुव नाम के जो पुत्र थे उत्तानपाद के, उन्होंने क्या किया, ध्रुवचर्या, उनका चरित्र आ, अभी भी 5 अध्यायों से बोला जाएगा। तो ये बता रहे श्रीधर स्वामी। उसमें उन 5 अध्यायों में, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, उसमें अष्टमें 8वें अध्याय में गुरुदारोक्त रोषम अत्सरतः पुरात निर्गतेन ध्रुवेनाह तपसा तोषणम हरे। हाँ, तो क्या बोला है 8वें अध्याय में? तपसा तोषणम हरे है। हाँ, तपस्या के द्वारा भगवान हरि को जो तुष्ट किया, उसकी बात हो रही है।
किसने तुष्ट किया तपस्या से भगवान को? ध्रुवेण। ध्रुव के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया गया। अच्छा, ध्रुव तो लड़का था, वो क्यों, इतने छोटा सा लड़का कैसे तपस्या किया? निर्गतेन, पुरात निर्गतेन, क्योंकि भाई वो तो शहर से नगरी से चला गया वो, और इसलिए जाके तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया उसने। अच्छा, क्या कारण था, क्यों वो इतनी छोटी उम्र में उस राजधानी को त्याग के चला गया? गुरु दारोक्त रोष मत्सरतः। तो गुरु यहाँ पे, गुरु का अर्थ होगा पिता। हाँ, तो उनकी जो उनके पिता है, उनकी दारा, मतलब उनकी सौतेली माँ, ध्रुव की सौतेली माँ जो थी, विमाता कहते हैं उसको। तो ध्रुव की विमाता से उनके गुरुदारोक्त रोष मत्सरदः, उनकी उक्ति, उनके बोलने से, उनके कटु वचन से जो रोष, मतलब क्रोध और मत्सर ध्रुव महाराज में उत्पन्न हुआ। तो शुरुआत में तो ध्रुव महाराज के मन में उस कटुक्ति की वजह से रोष और मत्सर दोनों प्रकट हुए, और उसके कारण वे चल दिए एकदम। तो चाहते थे कि इनको दिखा दूंगा मैं कि इतना बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा कि ये उत्तानपाद और ये अ, सुरुचि, ये क्या है, उस राज्य के सामने एकदम भिखारी की तरह लगेंगे। अ, तो इस प्रकार का रोष और एक प्रकार का मत्सर, कि क्या समझते हैं खुद को, मैं उनको नीचे दिखा दूंगा, इस प्रकार का भाव था उनका शुरुआत में। हालांकि देखते हैं हम लोग, भगवान की भक्ति से फिर बाद में वो कितने महान शुद्ध भक्त बन गए, ये बात है। तो ये विषय इसमें बोले गए हैं। हाँ, सारा ये विषय कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने कटु वचन कहे, उसके कारण वे कैसे क्रोधित हुए, उसके कारण उन्होंने कैसे घर त्याग दिया, और फिर वन में जाके तपस्या से भगवान हरि को प्रसन्न किया, ये बात है। ठीक है। श्रीधर स्वामी के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती देखे क्या कहते हैं। विमातुर वाग विष प्लुष्टो मातुर वाग मृतामृतः। मातुर वाग मृताम प्लुतः। ओके। ध्रुवोष्टमे मधुवने तपसा तोषयद्धरि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कितना सुंदर श्लोक लिखा है, देखिए कारिका। क्या कहते हैं, अष्टमे, 8वें अध्याय में, ध्रुवो मधुवने तपसा तोषयत हरिम। ध्रुव महाराज ने, बालक ध्रुव ने मधुवन में तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा हरि, भगवान हरि को प्रसन्न किया, तुष्ट किया। तो उन ध्रुव के बारे में क्या बोलते हैं, विमातुर वाग विष प्लुष्टो। हाँ, देखो, ध्रुव महाराज ने विष और अमृत का आस्वादन किया, हाँ, एक के बाद एक। तो क्या बोला है, विमातुर वाग विष प्लुष्टो। तो यहाँ पे वाक जो है, वाणी जो है ना, उस वाणी को अ, विष के साथ भी तुलना की है, वाणी को अमृत के साथ भी तुलना की है। तो है कि नहीं, वाणी ऐसी हो सकती है ना, वाणी कितनी भयंकर होती है, वाणी अमृतमय भी हो सकती है और वाणी विषमय भी बहुत हो सकती है। हाँ, अब विषमय का अनुभव तो बहुत लोगों को है, राइट। अमृत में थोड़ा कम होता है अनुभव, बट तो विमातुर वाग विष प्लुष्टो, अपनी विमाता यानी अपनी सौतेली माता के वाक बाणों से, या आप कह सकते हो वाक विष से, उनके कटु वचन रूप जो विष था, उस विष से प्लुष्ट, उस विष से पीड़ित, उस विष से दग्ध ऐसे ध्रुव महाराज मातुर वाग अमृताम प्लुतः, अपनी जो माता थी, उनकी समाता, अ, मतलब उनकी वास्तविक माता सुनीति, तो उस सुनीति के वचनों के अमृत से
वे बहुत सुख का अनुभव किए। उस वाणी से, उनके अमृत रूपी उन शब्दों से वे आप्लावित होकर अ, वे जो है चले गए मधुवन में। हाँ, तो एक और सौतेली माँ के वचन को वाग्विश कहा है, और उनकी माता के वचनों को वागअमृत कहा है कि नहीं? देख सकते हैं आप कि कैसे वो इस प्रकार के इमोशनल रोलर कोस्टर, एक भावनिक एकदम दो सिरे उन्होंने अनुभव किए, इतने कटु वचन, और फिर उसके बाद में एक ऐसा इंस्पिरेशनल, इतना प्रेरणादायी उनके माता ने शब्द कहे ना, कि वो ध्रुव जो है उस बड़े दुखद और कटु अनुभव को ध्रुव महाराज ने एक अवसर में बदल दिया। इट्स इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। ध्रुव महाराज की कथा जो है वो एक्चुअली क्या कथा है वो, आप सोचिए। जो अवमान है, जो कटु वचन है, और भयानक कटु वचन बोले उन्होंने। छोटे बच्चे को आप सोचो ना, कोई कटु बात करता है क्या कभी छोटे बच्चे को? कितना मतलब, बालक छोटा कितना हर एक को प्रिय होता है ना। इवन दुष्ट व्यक्ति भी रहेगा, हाँ, तो भी बच्चा अगर सामने आता है तो उसका भी हृदय थोड़ा पिघल जाता है। वो भी बच्चे को, हाँ, कुछ खेलेगा बच्चे के साथ या कुछ बात करेगा, कुछ बच्चे को प्रसन्न करने का ट्राई करेगा। एकदम दुष्ट व्यक्ति भी रहेगा तो ऐसे उतने सुंदर सुशील ध्रुव महाराज जैसे बालक को सुरुचि ने इतने कटु वचन कह दे कि तुम मर जाओ जाके। ऐसे किसी बालक को बोलना कि तुम मरो जाओ, कितना भयानक है। उसी आशय के शब्द कहे उसने। और ध्रुव महाराज कोई साधारण बालक नहीं थे, क्षत्रिय बालक थे, और पूरे एकदम क्षत्रिय गुणों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए उन कटोक्ति से, उन कटु वचनों से इतने पीड़ित हुए वो, इतने पीड़ित हुए। एकदम वैसे भागवत में कहा है जैसे कोई सांप के ऊपर पैर देता है, पैर रख देता है, सांप को लात मारता है तो कैसे क्रोधित हो जाएगा वो। लंबी लंबी सांसें लेने लगे, क्रोध से उनके, क्रोध और दुख भी की, उनके होठ कांपने लगे उससे। लेकिन फिर उनके माता के वचनों से वे ऐसे प्रेरित हो गए कि तुरंत चल दिए। 5 साल का बालक, अब सोचिए, तुरंत वन में तपस्या के लिए चल दिया। तो देखो, जीवन में कभी कभी कोई बहुत कठिन प्रसंग आ सकता है, कोई बहुत अवमानजनक परिस्थिति आती है, या असफलता आती है जीवन में। ऐसा लगता है कि बस अब बर्बाद कर दिया मुझे इस चीज ने, या कोई आशा की किरण नहीं लगती है। लेकिन उस स्थिति में भी भगवान की इच्छा से हो सकता है कि वो ऐसा अवसर प्रदान करे, वो चीज, कि हमारे जीवन का पूरा रुख बदल जाए, और जीवन का हमारा जो जीवन की दिशा है वो बदल जाएगी पूरी। तो इसलिए कभी जीवन में कुछ कठिनाई आती है, कुछ असफलता आती है, कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अ, अ, मैं तो इसके, ऐसा जीवन में मेरे होने के लिए ऐसा कोई कार्य किया नहीं था मैंने, कि क्यों मेरे ऊपर ऐसा अन्याय हुआ, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे। ऐसा लग सकता है कभी जीवन में। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा पूरी जिंदगी भर लगता है। हाँ, ऐसे भी कुछ लोग होते। एक बार मैं बता रहा था कि कभी कभी ऐसा लग सकता है किसी को कि मैंने क्या किया ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक प्रभु जी मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी मुझे ऐसा 24 आवर्स ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। तो भौतिक संसार देखिए ऐसा है ना,
कि हमें हमेशा हमें देखो, हर एक को लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, आश्चर्य है ना। और वो फीलिंग हर एक को है। हर एक को लगता है कि मेरे साथ अन्याय होता है, और लोग मुझे समझते नहीं है। लोग मेरे बारे में सही से जानते नहीं है, लोग हमेशा मुझे गलत समझते हैं, ऐसा हर एक को लगता है। तो बड़ी भगवान की शक्ति बड़ी विचित्र है, इस प्रकार का भाव। हाँ। लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि वास्तविक मानिए जीवन में, केवल मानसिक एक धारणा नहीं, वास्तविक किसी के जीवन में कोई कठिन प्रसंग आता है, सही में वो एक बहुत बड़ी असफलता या बहुत बड़ा दुखद अनुभव है, लेकिन भगवान की कृपा से, भक्ति के आ, मार्ग पर, पोषक वातावरण में, उचित संग में, यू कैन टर्न दैट इनटू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है उससे। ऐसा कई बार हुआ है कितने सारे भक्तों के जीवन में, हाँ, कि उन्होंने अपने किसी बहुत निकटतम व्यक्ति को खो दिया, और वो एक बड़ा भयानक दुख रहता है वो, किसी बहुत निकट व्यक्ति को खो देना। और उसके पश्चात भक्ति के विधि का आश्रय ग्रहण करके, और भक्ति में उस गंभीरता को प्राप्त करके, हो सकता है कि हमारे जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ जाए। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में कोई भी अ, कठिनाई या असफलता वास्तविक असफलता नहीं है। आप उस असफलता को लेके उससे क्या प्रेरणा लेते हो, उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया है आपकी, ये एक्चुअली में डिसाइड करेगा। ये बात है, आपने कैसी प्रतिक्रिया दी, उसके अनुसार उस चीज को, उस घटना को सफल या असफलता या सफलता, ये जो है, ये बात कही जाएगी। तो ध्रुव महाराज की कथा यही है कि तथाकथित अवमान, असफलता, डिजास्टर, एक प्रकार से जो अ, हुआ उनके साथ, लेकिन उसको उन्होंने नारद मुनि की कृपा से और भगवान की कृपा से उन्होंने अपने जीवन की पूरी दिशा बदल दी, अपने जीवन को अ, एक ऐसे लेवल पे ला दिया कि जो पूरे भागवत में जिस गौरव है उसका, गुणगान है उसका पूरा। तो बहुत, मतलब मैं स्वयं सोचता हूँ कई बार कि ये बहुत प्रेरक कथा है एक्चुअली ध्रुव की, निश्चित रूप से। तो देखिए, श्लोक में क्या बताया है कि जो ब्रह्मा है, उन ब्रह्मा के पुत्र जो है, उन पुत्रों में कुछ पुत्रों ने विवाह नहीं किया, हाँ, क्योंकि उन्होंने ऊर्ध्व रेतसः, वो तो ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, जो वीर्य जो है, उस वीर्य का स्खलन नहीं करते, जो उस वीर्य को हाँ, ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं, और खास करके उसके कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति, बुद्धि, उसकी अ, जो भी विश्लेषण करने की क्षमता है, आदि आदि, बहुत उसका उसकी बहुत वृद्धि होती है, तो उसको ऊर्ध्व रेता कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी को। तो सनक आद्या, प्रसिद्ध है चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, नारद मुनि, फिर ऋभु, ऋभु करके ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, हंस, अरुणी, यति। तो ये सारे जो पुत्र है, ये न एते ग्रहान अ, अवसन, तो ये जो है कोई घर पे रुके नहीं। अ, ब्रह्मसुता, ये सारे ब्रह्मा जी के ही पुत्र है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र प्रसिद्ध है, अ, तो उसमें ये सारे पुत्र भी आते हैं।
ब्रह्मा जी के तो कई पुत्र है, 10 ही नहीं है। हाँ, लेकिन 10 बड़े प्रसिद्ध है। तो नारद, सनक आदि, ये सारे जो है, ये भार्या को स्वीकार नहीं किए। हाँ, देखो ग्रहान शब्द आया है यहाँ पर, वे घर पे रुके नहीं, मतलब घर पे निवास नहीं किए। देखो शास्त्रों में ग्रह शब्द का अर्थ भार्या है। ग्रह मतलब भार्या, गृहस्थ मतलब ऐसा नहीं कि जो घर में रहता है। ब्रह्मचारी भी घर में रहता है, सन्यासी भी घर में रह सकता है कि नहीं? हाँ, वो जो पिछले काल में, युगों में पर्णकुटी में रहते थे, हाँ, कोई कुटी आदि बांध के वन में, तो वो भी तो क्या एक घर ही है ना, तो वो भी तो गृहस्थ हुआ फिर। तो देखो इसलिए ग्रह शब्द का अर्थ भार्या होता है। हाँ, गृहस्थ मतलब जो विवाह करके पत्नी के साथ रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। ये बात है, घर में रहने वाले को गृहस्थ नहीं कहते। वो तो हर कोई घर में ही रहता है किसी ना किसी प्रकार की। हाँ, किसी का महल होगा, किसी की कोई कुटी होगी, जो भी है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि न एते गृहान अवसन्। हाँ, वे जो है, वे अ, भार्या के साथ नहीं रहे, मतलब उन्होंने विवाह नहीं किया। ठीक है। ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य की परंपरा चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे, तो इसलिए उनको ऊर्ध्वरेतस कहते हैं या ऊर्ध्वरेता कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, आयु बढ़ जाती है कि नहीं? गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो सबके लिए बताया गया है। शास्त्र में हमेशा ही इंद्रिय संयम के ऊपर बहुत जोर दिया है, फिर कोई गृहस्थ हो या कोई ब्रह्मचारी हो, जो भी है, वो नियमित रूप से ही इंद्रिय संयम जो है उसको करना चाहिए निश्चित रूप से। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त करने के लिए उनके पास भक्ति भी होनी चाहिए। सिर्फ योग को सिद्ध करके, मतलब केवल यांत्रिकी रूप से योग को सिद्ध करके वो भगवत धाम नहीं जा सकते। हाँ, वो तो भक्ति के साथ होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए उसमें। हाँ, योग मिश्रा भक्ति। हाँ, तब फिर वो वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे। तो प्रभुपद ने भी यहाँ पे कहा है, देखिए वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। एक ब्रह्मचारी या सन्यासी भले ही कोई कमरे में या मकान में रहता हो, फिर भी वह घर में रहता हुआ नहीं समझा जाता। तो ये बात है। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा साध्वी सती थी, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। श्री मैत्रेय मुनि अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। तो देखो ये विषय क्यों आया समझिए। हाँ, ये ब्रह्मा के पुत्रों का विषय क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि आपको याद होगा कर्दम मुनि जो है और देवहूति, इनकी 9 पुत्रियां हुई, और इन 9 पुत्रियों के साथ ब्रह्मा जी के पुत्रों ने विवाह किया। इन 9 पुत्रियों के साथ ये सब जो पुलह, पुलत्स्य, भृगु, वशिष्ठ, ये सब लोगों ने 9 9 पुत्रियों के साथ वो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों ने विवाह किया। हाँ, तो वो तो ब्रह्मा जी के वो पुत्र हुए जिन्होंने विवाह किया। तो बगैर विवाह किया ऐसे भी पुत्र थे, तो इसलिए उनको बताया जा रहा है। तो ये सारे जो है ना, ये ब्रह्मा जी के आप कह सकते हो कि बड़े विशेष पुत्र है। उनमें से कई सारे शुद्ध भक्त है, जैसे नारद मुनि हुए या चतुष कुमार हुए। हाँ, उनमें से कई बहुत ज्ञानी हैं, कई बहुत बड़े योगी है। तो इस प्रकार के सारे अलग अलग प्रकार के ये ब्रह्मा जी के पुत्र जो है उनकी बातें हो रही है।
तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म भी है, अधर्म नाम है उसका, तो उसकी बातें अभी होगी। ब्रह्मा जी के पुत्रों की बात कंप्लीट करके फिर वे मनु के पुत्रों की बात शुरू करेंगे। मैत्रेय मुनि उत्तानपाद की, उत्तानपाद के वंश की बात करने के पहले ब्रह्मा जी के पुत्रों की बात हो रही है। तो वो तो नौ जो है वो गृहस्थ बन गए, देवहूति की नौ पुत्रियों के साथ विवाह करके। और फिर ये सारे ब्रह्मचारी मंडली है, हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। और फिर बचा वो अधर्म, तो वो अधर्म जो है वो अगले 4 श्लोकों में उसका वर्णन होगा, 4-5 श्लोकों में। तो देखिए ब्रह्मा जी से ये अधर्म भी आ, उत्पन्न होते हैं। आप देखिए ये भगवान की तामसी शक्ति कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि अब तक भगवान की सात्विक शक्तियों का वर्णन हुआ, अभी भगवान की तामसिक शक्तियों का वर्णन होगा अगले श्लोक से। इस श्लोक से नहीं, अगले। देखिए, एवं श्री कर्दम कन्या रूपाणाम सात्विक शक्ति देवीनाम विवरणम उक्त्वा तामस शक्ति देवीनाम आह मृषेति। तो इस प्रकार से श्री कर्दम की कन्या, इनके रूप में जो सात्विक शक्ति की देवियां है, अ, भगवान की सात्विक शक्ति दर्शाती है ना, कला, अरुंधति, अ, ये सारे बहुत महान व्यक्तित्व है। और ये सात्विक शक्तियों की जो देवियां हैं, इनके विवरण को बोलकर अभी तामस शक्तियों का विवरण यहाँ पर होगा। तो ये सब मंडली इसमें आएगी। ये अधर्म, अधर्म की भार्या है मृषा, ये सब मंडली जो है तामस शक्ति, तो ये भी भगवान की शक्ति है। हालांकि ऐसे मत सोचिए कि इसलिए ये सब शुद्ध भक्त है वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि अधर्म, नहीं, वो उसी टाइप का आत्मा ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेता है जिसका वो तामस, तामस स्वभाव है उस टाइप से। तो वो तामस शक्ति है, तो वो तामस जीव को ही उस प्रकार का रोल मिल जाता है कि जिससे वे अधर्म आदि का प्रचार प्रसार करने में वे जो है हाथ बटाते हैं। क्योंकि भौतिक संसार में तो दोनों है ना, सात्विक सत्व भी है, तमस भी है, रजस भी है। तो उस प्रकार की शक्तियां भगवान की दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो क्या है ये ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी की जो अ, अधर्म आदि के द्वारा संतति है, तो उसका वर्णन है। देखिए, मृषा धर्मस्य भार्या दंभम मायां च शत्रुहन असुत मिथुनम तत्तु निर्रतिर्जगृहे प्रजः। ठीक है। अनुराधा रसिका माता जी, आप पढ़ेंगी यहाँ पर। हाँ ये ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम रुषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों की निरवृत्ति नामक दोनों को निवृत्ति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मा का एक अन्य पुत्र अधर्म, हाँ, अधर्म की बात हो रही है कि नहीं? जैसे ब्रह्मा का एक पुत्र धर्म भी है, तो वैसे अधर्म दूसरा पुत्र। तो इस अधर्म की भार्या कौन थी? तो ये अधर्म की भार्या जो थी, मृषा नाम था उसका। तो मृषा, अधर्म, ये व्यक्तित्व भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो गुणों की भी बात हो रही है। जहां अधर्म होता है वहां पे मृषा होती है। हाँ, मृषा, मृषा मतलब आप समझते हो, मृषा यानी कि अ, झूठ झूठ। वचन, सत्य वचन। असत्य वचन को मृषा कहते हैं। अमृषा यानी सत्य, मृषा यानी झूठ। तो अधर्म जहां है वहां पर असत्य वचन होते हैं, और असत्य वचन जहां होते हैं वहां पे अधर्म होता है।
देखिए, तो असत्य एक्चुअली शुरुआत है। आप देखिए, अधर्म के साथ असत्य मिलके विनाश की शुरुआत हो रही है पूरी। इनफैक्ट ये सारी संतान बोली जाएगी ना, तो इसमें अंतिम संतान आप देखोगे तो निरय और यातना होगी। हाँ, मतलब नरक और यातना, यानी पीड़ा। तो मतलब ये पूरी तरह से प्रलय की ओर लेके जाने वाला ये सब वंशावली है। तो इसलिए असत्य वचन जो है ना, इसको खास करके भक्तों के जीवन में हमने प्रयास करे कि 100% सत्य वचन कहे। प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम लोग इतने कन्वीनियंटली असत्य बोल देते हैं ना, मतलब सोचते भी नहीं कि कहते चलता है क्या है। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि एकदम ही कोई भौतिक संसार में कभी कभी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जटिलता होती है, तो कुछ असत्य वचन कहने पड़े तो ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि उठते बैठते कभी भी सभी वैष्णवों को भी बार बार असत्य वचन कहते रहना नहीं। क्योंकि असत्य और अधर्म ये दोनों देखो ज्यादा दूर नहीं होते एक दूसरे से। हाँ, जैसे ये पति पत्नी है ना, अधर्म और उनकी भार्या मृषा। तो प्रयास करना चाहिए कि सत्य ही चीज कहे, असत्य ना कहे। कभी कभी वो थोड़ी सी तपस्या भी हो जाती है, लेकिन चलेगा। आपके लिए वो बहुत सारे मतलब आपके मन को शांत कर देगा अगर कोई सत्य वचन कह देता है तो। नहीं तो फिर मन में बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत सारा चलता रहता है, कुछ जंजाल, ये सब कुछ। तो इसलिए मृषा और अधर्म, तो ये मृषा और अधर्म जो है, उनसे दंभ और धोखेबाज, आ, मतलब माया, ये दोनों का जन्म हुआ। देखो, ये मृषा और अधर्म ये भाई बहन थे। हाँ, एक्चुअली ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे भाई और बहन जो है, ये दोनों विवाह कर लिए, और दोनों के संयोग से ये दंभ और माया, ये दो संतानें उत्पन्न हुई। हाँ, तो देखो ये कितना जघन्य है कि जहाँ पे भाई और बहन जो है वो वे दोनों विवाह कर रहे हैं और संतति उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, तो ये दर्शाता है सीधे सीधे कि ये अधर्म की ये लाइन है इस प्रकार की। हाँ, जहाँ पे एकदम जघन्य रूप से इस प्रकार का संबंध है, इंसेस्टुअल रिलेशनशिप है पूरी, ये गलत है एकदम। तो इसकी वजह से उनकी दो संतानें हुई, दंभ और माया। तो दंभ और माया में क्या अंतर है? देखो, दंभ यानी मानसिकता होती है, और माया यानी एक्चुअल क्रिया होती है। हाँ, दंभ यानी लोगों को पर प्रतारणम, लोगों को फंसाने की मानसिकता, उसको कहते हैं दंभ। जो है नहीं वो दिखाने का लोगों को। हाँ, जो वास्तविक नहीं है वो सत्य, लेकिन तो भी आप उसको दिखाना चाहते हैं, आप वैसा शो ऑफ करना चाहते हैं। हाँ, तो उसको दाम्भिकता कहते हैं। तो वो एक मेंटालिटी है, वो मानसिकता है। लेकिन माया यानी वो क्रिया में बदल जाता है। फिर आपने तो उस पे एक्ट कर दिया, उस पे आपने कार्य कर दिया उस मानसिकता पे, तो उसको ठगना बोलते हैं, ठग दिया, धोखेबाजी। तो ऐसा है ये। तो देखिए, अधर्म और असत्य वचन से व्यक्ति में ऐसे दोष आने लगते हैं फिर। हम्म, पहले तो छोटा मोटा असत्य वचन करता होगा व्यक्ति, लेकिन फिर उस असत्य के साथ दाम्भिकता आती है, लोगों को फंसाने की, वंचना करने की मानसिकता बन जाती है, और फिर वंचना करने लगता है एक्चुअली बस व्यक्ति। हाँ, उसके प्लान्स बनाता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। तो फिर क्या होता है? फिर इन दोनों को निवृत्ति नामक एक असुर ले गया। हाँ,
तो निवृत्ति पता है आपको? निवृत्ति ये जो है, ये नैऋत्य, हाँ, नैऋत्य कोण का अधिष्ठाता होता है, हाँ, निवृत्ति। और ये संहार को, विनाश को दर्शाता है, ठीक है नहीं? जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी आपको पता होगा, नैऋत्य कोण जो होता है, तो उस नैऋत्य कोण में निवृत्ति का वो प्रभाव होता है वहां पर। तो ये निवृत्ति जो है, ये विनाश या प्रलय को दर्शाता है, डिस्ट्रक्शन। यस। तो देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि दंभ यानी पर प्रतारणम, लोगों को फंसाने की मानसिकता, और माया मतलब तदुचिता क्रिया, तो उसके अनुसार जो क्रिया है वो माया कही गई। तो हालांकि ये भाई बहन थे तो भी अधर्म के, चूंकि वो अधर्म के अंश है, तो इसलिए वे जो है निश्चित रूप से वे भी विवाह किए, और उनको निवृत्ति जो है, अ, नैऋत्य कोणाधिपति, वो लेके गया। तो वही ये दर्शाता है कि कैसे ये इस प्रकार के गुण जो है वो व्यक्ति को विनाश की ओर लेके जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ? देखो, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहां धर्म हो। तो देखिए, इस प्रकार का ऐसा बर्ताव, जैसे इजिप्त, इजिप्त में आपको पता होगा, इतिहास पढ़ा है आपने तो, इजिप्त में ऐसी सिस्टम थी कि भाई बहन शादी करते थे और संतान उत्पन्न करते थे राज्य को चलाने के लिए। हाँ, ये जो क्लियोपैट्रा थी ना, प्रसिद्ध क्लियोपैट्रा द सेवेंथ, तो ये क्लियोपैट्रा ने भी अपने भाइयों से ही शादी की थी। तो इस प्रकार की ये तथाकथित संस्कृति है, और इतना दुनिया में उसका वाह वाह करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अधर्म है वो पूरी तरह से। इजिप्शियन संस्कृति हुई या तथाकथित संस्कृति, ये क्या कहेंगे इसको, तो ये पूरा अधर्म है एक्चुअली, वास्तविक अधार्मिक। और भी कई सिविलाइजेशंस में तथाकथित ये सब चलता था, इनका सिविलाइजेशन, ये वो, ठीक है। एनीवे, तो यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक सनातन नारद मुनि जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन ये आधर्मिक संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु का सृजन किया। तो हमने चर्चा की इसकी कि इस जगत में सात्विक तामसिक सारी शक्तियां अपने अपने कार्य करती है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, यद्यपि उनके मूल पिता ब्रह्मा है, लेकिन तो भी वे अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। देखिए, इस चीज को मैं बता रहा था कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अधर्म या मृषा के रूप में जो आत्मा जन्म लेती है ना, वो, हाँ, जो भी कोई आत्माएं ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म या मृषा पुत्री के रूप में जन्म ले रही है, तो वो आत्माएं अपने अपने कर्म के अनुसार आती है उधर। हाँ, तो उसी टाइप के कर्म वाले व्यक्ति को लिया जाता है, जो कि तामस शक्ति के लिए बराबर उदाहरण है। ऐसे है। तो इसी इसी फैमिली लिनियज में, हाँ, यही इसी गरिमावान परिवार में आगे कली भी आते हैं। तो कली भी देखो इसी टाइप के माहौल से, इसी प्रकार के वंश से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके गुण वैसे हैं। तयोः समभवल लोभो निकृतिश्च महामते, ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्ति स्वसा कली। ये सुकुमारी ललिता माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे महापुरुष,
दंभ तथा माया से लोभ और धूर्तता उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुई, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, दंभ तथा माया, इन दोनों ने भी विवाह कर लिया, और इन दोनों के संयोग से लोभ और धूर्तता उत्पन्न हुए। हाँ, तो ये सारे, मतलब ये सारे गुण आ जाते हैं। यही इसमें से सीख लेनी है कि ये शुरू हो रहा है अधर्म और असत्य वचन से। धीरे 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 व्यक्ति का अधःपतन ऐसा हो जाता है कि इन सारे गुणों से उसकी चेतना अपलावित हो जाएगी। हाँ, तो ये बात है। तो लोभ, निकृति, धूर्तता, फिर उनके संयोग से क्रोध और हिंसा नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर उनके संयोग से क्रोध, हिंसा, फिर उनकी युति से कली और दुरुक्ति। हाँ, तो लग सकता है किसी को कि ये कोई आ, रूपकात्मक अर्थ है। हाँ, तो रूपकात्मक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वास्तविक शब्दशः भी अर्थ है। वास्तविक वो पर्सनालिटीज है, क्रोध, हिंसा, कली। कली तो है, आपने जाना ही है, कली तो हर कथा में आते हैं। हाँ, और दुरुक्ति। तो कली और दुरुक्ति, कटु वचन। देखिए, दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम जज्ञे यातना निरयस्तथा। आगे इसके ही देखिए। विजय केशव प्रभु, आप पढ़िए। ठीक है, वल्लभी गोपी माता जी, आप पढ़िए। जी हे प्रभु श्रेष्ठ जी। पुरुषों, मैं महान कलह तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर मृत्यु और भीति के संयोग से यातना और निरय उत्पन्न हुए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। तो कली तथा दुरुक्ति से कौन उत्पन्न हुआ फिर? भयम च मृत्युम च, मृत्यु तथा भीति, भय, और फिर उनसे यातना और निरय। तो ये अंतिम है, देखिए। हाँ, मतलब अधर्म और असत्य वचन से शुरू करके ऐसा व्यक्ति जो है अंत में निरय नरक में जाएगा, और भयानक यातना वहां पे भोगनी पड़ेगी उसको। यही उसका गंतव्य है। आप, अगर कोई व्यक्ति अधर्म और असत्य को अपने जीवन में वही चीजें करने लगता है, तो फिर वो अंत में निरय और यातना जो है उसके गंतव्य को प्राप्त करेगा। तो ये अधर्म की संतति बताई है। ठीक है। हाँ, तो धार्मिक संतति का वर्णन हुआ, अधार्मिक संतति का वर्णन हुआ। तो इसको निष्कर्ष के रूप में ये श्लोक कह देते मैत्रेय। संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यम विधुनोत्यात्मनो मलम। यस, वल्लभी गोपी माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हे, हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है, और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। तो मैंने एक बार सुनाया, आप लोग पढ़ लेना 2 बार और। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है, त्रिश्रुत्व तत्पुमान। ठीक है। संग्रहेण मयाख्यात, संक्षेप में मैंने इसको बताया। ये क्या है? ये प्रतिसर्ग है वास्तविक। हाँ, ये प्रलय का कारण है। सर्ग होता है एक, और प्रतिसर्ग। हाँ, तो सर्ग तो अच्छे कार्य के लिए, प्रतिसर्ग प्रलय का कारण बनता है। उल्टा सर्ग आप कह सकते हो, मतलब प्रलय। तो इसको सुन के, देखो, चूंकि ये जो व्यक्ति इसको सुनेगा तो वो इसको अपने जीवन में उसे टालेगा, उससे दूर रहने का प्रयास करेगा। इन दुर्गुणों को समझ के
वो उनसे बचना चाहेगा। इसीलिए इसीलिए इस कथानक को पुण्यम कहा है। पावन, पुण्य, विधुनोति आत्मनः मलम, और व्यक्ति के हृदय के मल को ये धो देगा, साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव इंस्पिरेशन, मतलब क्या, निगेटिव इंस्पिरेशन इन द सेंस की जो बात बोली जा रही है उससे हम पॉजिटिव इंस्पिरेशन ही ले रहे हैं कि इसको नहीं करना है करके, इससे बचना है, बाप रे ये भयानक है। हाँ, तो इसलिए इस कथानक को या इन श्लोकों को, इन वचनों को पुण्यम कहा है। पुण्यम मतलब जो शुद्ध करता है उसको पुण्यम कहते हैं एकदम। तो ये बात है। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पे होती है, किंतु उसका प्रलय अधर्म से होता है। यही भौतिक सृजन तथा विनाश की रीति है। यहां बताया है कि विनाश का कारण अधर्म है, बराबर है। इसलिए प्रतिसर्ग, हाँ, अधर्म जो है हेतु है उसका, विनाश का कारण है या हेतु है। तो ये सारे वंशज विनाश के ही प्रतीक है ना। दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना, निरय। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्यशील जीवन में प्रगति होगी। मलम का अर्थ है कल्मश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखे, जिनमें अधर्म तथा माया प्रारंभिक है। तो देखो, भागवत में कभी कभी इस प्रकार का वर्णन भी आता है, तो वो इसके लिए होता है कि वो आपको बताता है कि ऐसा नहीं करना है। इसको विपरीत दृष्टांत बोलते हैं। हाँ? जब कुछ ऐसा उदाहरण बताया जाता है ना कि जिससे सीखना है कि ये नहीं करना है। हाँ, रावण के बारे में सुन रहे तो उससे क्या सीखते हैं कि ये नहीं करना है। हाँ, कंस के बारे में सुनते हैं तो क्या, इसको नहीं करना है। इसको कहते हैं विपरीत दृष्टांत। वो आपको सिखा रहा है, सही चीज ही सिखा रहा है, बट विपरीत दृष्टांत दे दिया। ऐसी बात है। ठीक है, तो ये यहां पर ये छोटा सा सेक्शन पहले अधर्म के वंश का पूरा हुआ। इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? यस, सुकुमार था माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें वापस क्लास देने आए। हरि बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, हमने पिछले सेक्शन में ही पढ़ा था कि जो है अभी आपने बताया ना कि ब्रदर एंड सिस्टर का विवाह जब होता है तो ये अधर्म का प्रतीक होता है। तो जब वो प्रसूति की जो रुचि, प्रजापति रुचि और प्रसूति जी का विवाह हुआ था, तो उनकी जो दो संतान हुई थी, यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ जो है भगवान के अवतार थे और दक्षिणा लक्ष्मी जी, तो उन्होंने भी विवाह किया। तो उस संदर्भ में उसको कैसे? कर ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यस। तो देखिए, यस, वैलिड प्रश्न है, एकदम राइट। तो इसको कैसे देखना है? ब्रह्मा जी जब शुरुआत में सृष्टि करते हैं ना, तो सृष्टि करते हैं तो देखिए एक प्रकार से हर कोई जो है ब्रह्मा जी से आ रहा है। हाँ, तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री ही है हर कोई। हाँ, जैसे इवन आप देखोगे मनु, शतरूपा, वो भी तो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए। तो कहने के लिए कोई कह सकता है कि ये तो भाई बहन है, लेकिन फिर वो तो पूरे मनुष्य समाज के मतलब मनुष्य जो है उनके मूल माता पिता बन गए वो मनो और शत्रुपा। उनसे ही मानव, हाँ, मनोहो अपत्यम पुमान सह मानव। मानव किसको कहते हैं? जो मनु का अपत्य है। तो इसमें बहुत सूक्ष्म विचार है कि क्या देखना पड़ता है कि जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी उनको जब उत्पन्न किए तो किस भाव से उत्पन्न किए। हाँ, ये इसमें सूक्ष्म विचार है कि ब्रह्मा जी जो है उनको उत्पन्न किए, जैसे मनु और शत्रुपा को, तो उनका भाव ही था कि ये दोनों विवाह करके मानव समाज जो है, मानव के
ये मूल माता पिता जो है बनेंगे करके। तो ब्रह्मा जी के मन में उनको सृजन करते हुए क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन को अगर फॉलो किया जा रहा है, उस प्रयोजन को अगर सिद्धि दी जा रही है, तो वो परफेक्ट है। और फले न परिचीयते, वो फल से समझता है। इसलिए क्योंकि मनु और शत्रुपा के देखिए कि कैसी संतानें हुई आगे उनकी। और मनु महाराज कितने विशेष महान कहे जाता है, शत्रुपा जी भी ऐसे सारे। तो ये पहला पहलू पुराण बताते हैं कि ब्रह्मा ने क्या सोचा था उनके लिए। हाँ, तो वो जो है वो उनके लिए, मतलब जैसे वो डिजाइन्ड है, वो उसके लिए वो बने ही है उसके लिए। क्योंकि स्वाभाविक है, ब्रह्मा इस जगत के पहले जीव है, तो उनसे ही आने वाला है सब कुछ, कैसे न कैसे प्रकार से। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र के साथ समझो कोई विवाह कर रहा है, तो वो भी तो देखो भाई बहन नहीं होंगे, लेकिन तो भी क्या होंगे, चाचा भतीजी हो जाएंगे, या भतीजा और ये हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाता है वो। हाँ, सारे रिलेशनशिप वैसे ही होने वाले हैं। आप सोच देखोगे तो आप कश्यप विवाह कर रहे हैं, या फिर ब्रह्मा जी के पुत्र है करदम, और करदम विवाह कर रहे देवहूति, जो कि स्वयंभू मनु की पुत्री है। तो देखा जाए तो स्वयंभू मनु और करदम भाई भाई है, और भाई की पुत्री के साथ विवाह हो रहा है करदम का। तो इसमें क्या है, इसमें शास्त्र बताता है कि प्रयोजन, ब्रह्मा जी ने किस प्रयोजन से उनको उत्पन्न किया। अगर वो प्रयोजन सिद्ध किया जा रहा है तो फिर वो परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे। लेकिन जहां तक बात है मृषा, अधर्म आदि आदि, तो ये तो वो तामस वाला विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं निश्चित रूप से। और उसी प्रकार के जीव लिए जाते हैं कि जो आ, उसको क्वालिफाई करते हैं, उस पर्टिकुलर भूमिका को, और फिर वो विवाह करके उस अधर्म का प्रचार करते हैं। तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि देखो, वो जो जीव चूज किया जा रहा है मृषा के रूप में या अधर्म के रूप में, वो तो वैसे कर्म लेके आया है। हाँ, तो इसीलिए तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है वहां पर। हाँ, ये बात है। तो इसी को इसको इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि मूल इसमें प्रयोजन क्या था। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे दौड़े तो उसको जघन्य कहा गया, क्योंकि वो वैसा प्रयोजन था नहीं, वो तो पुत्री थी उनकी। तो वाक के पीछे वे दौड़े, ये उचित नहीं था। लेकिन वहां पर वो रजोगुण के प्रभाव में आके उनसे वो गलती हुई, इसलिए उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया। हाँ, देखिए उसमें दिख रहा है वहां पर कि ये ओरिजिनल ब्रह्मा जी का विचार जो था उसके अनुसार वो नहीं हुआ था। उसमें थोड़ा रजोगुण का प्रभाव आने की वजह से वो सिस्टम बिगड़ गई। वो ओरिजिनल सृजन का जो विचार था उससे गलत कुछ हो रहा था वहां पर, इसलिए वो गर्हित कार्य हुआ। हाँ, तो ये इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, सुंदर ईश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अ, दंडवत प्रणाम। अभी हमने जो चार दोष हमारे अंदर है, हर एक जीव के अंदर, मनुष्य के अंदर चार दोष है। ठगना है, झूठ बोलना, और ये जो चीज है ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो ये तो इनबॉर्न है, इट इज अटैच विथ अवर बर्थ। तो इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से हम इसको ले ले कि अधर्म हमारे अंदर इम्बाइब है, तो एंड देन वी आर सपोज टू डू ऑल दिस धर्म का आचरण करना है। तो इनबॉर्न को कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं, देखो कैसे है, आप समझिए इसको। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाठव, ये चार दोष है। हाँ, तो ये चार दोष जो है, या अन्य अन्य जो भी दुर्गुण है, तो ये दुर्गुण जो है, ये दुर्गुणों का प्रभाव हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। हाँ, ये दुर्गुणों का प्रभाव अगर हमारे बहुत तामसिक राजसिक कर्म रहे हैं तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, ये दुर्गुणों का प्रभाव अगर हमारे वैसे सात्विक कर्म है तो कम रहेगा। हाँ, तो भ्रम है, हाँ, या विप्रलिप्सा, फंसाने की, वंचना करने की इच्छा,
हो सकता है किसी व्यक्ति में वो बहुत कम है, बहुत छोटी मात्रा में, किसमें वो बहुत ज्यादा है। तो वो प्रभाव तो कम ज्यादा दिखता है ना। सात्विकता जिसके जीवन में बहुत ज्यादा है, उसमें वैसे वंचना करने की इच्छा बहुत कम रहेगी। हाँ, बाकी भ्रम जैसे गुण दोष है, या इंद्रियों की अपूर्णता, करना पाठव जैसे दोष है, तो वो तो एक लेवल पे कॉमन दोष है। हाँ, वो चलेगा। लेकिन खास करके मानसिकता वाले दोष जो है, हाँ, जैसे विप्रलिप्सा, फसा, वंचना करने की इच्छा जो होता है गुण, वो मानसिकता हो गई। तो ये मानसिकता वगैरह तो व्यक्ति में कैसा उसका कर्म है उसके अनुसार होती है। तो इसलिए कम ज्यादा इन्फ्लुएंस वो दिखाई पड़ेगा। तो ठीक है, अगर किसी के जीवन में ज्यादा वैसा प्रभाव है तो भक्ति के साधना के द्वारा, भक्ति की बहुत कठोर प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति ने। कठोर इन द सेंस कि बड़े स्ट्रिक्टली उसको कड़े अनुशासन से भक्ति के नियम और विशेष प्रयास लेना चाहिए कि जिससे उस अनर्थ के ऊपर व्यक्ति जल्दी विजय पा ले करके। हाँ, तो देख लेना चाहिए खुद के जीवन में कि मेरे जीवन में क्या काम का प्राबल्य है, या क्रोध का है, या लोभ का है, या मत्सर बहुत ज्यादा है, या, और उसके अनुसार व्यक्ति ने उसके ऊपर काम करना चाहिए, अनर्थों के ऊपर। मतलब वैष्णवों से उचित मार्ग स्वीकार कर उचित सॉल्यूशन, उसके समस्या के समाधान के अनुसार, हाँ, कार्य करना चाहिए। जैसे 12वां स्कंद मेरे विचार से बहुत अच्छा, उसमें श्लोकों की श्रृंखला है, कि कैसे काम को पराजित करना चाहिए, कैसे क्रोध को करना चाहिए, कैसे शाठ्य को करना चाहिए, कैसे दुरुक्ति को कैसे करना चाहिए, ऐसे। हाँ, तो वो श्लोकों की याद नहीं आ रही मुझे श्रृंखला, मैं उसको पोस्ट करूंगा। बहुत अच्छे श्लोकों की श्रृंखला है उसमें। हाँ, तो जैसे किसी के मन में बहुत अहंकार है तो उसको कैसे पराजित करना चाहिए, तो वो अहंकार को एकदम नम्र सेवा से पराजित करना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग विचार है। ऑफ कोर्स इसको तो अन्य आचार्य भी बताते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जन, आदि आदि। हाँ, तो वैसा है प्रभु। भले ही चार गुण तो है हर एक में, लेकिन स्पेशली मानसिकता ये जो है वो खराब है। बाकी इंद्रियों की अपूर्णता वगैरह वगैरह वो तो ठीक है। वो उससे कोई व्यक्ति जरूरी नहीं कि दुष्ट स्वभाव वाला हो जाए, नहीं। समझ गए? थैंक यू प्रभु, ठीक। धन्यवाद प्रभु। ठीक है। अन्य किसका प्रश्न है? ओके, दो, माधुरी किशोरी माता जी एंड फिर जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, फर्स्ट श्लोका में जैसे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया है कि वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। प्रभु जी, मुझे ये नहीं समझ आया, ये कैसे, मतलब वो ये कैसे है कि मतलब जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हाँ, तो एक्चुअली जो रक्त है, हाँ, उस रक्त से ही अंत में वो वीर्य जो है वो बनता है। तो अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और चेतना के स्तर पे ही उसने काम आदि के विषयों को ज्यादा चिंतन नहीं किया उसका, तो फिर क्या होता है, वो जो रक्त है उस रक्त से अलग से वो बनता ही नहीं, वो रक्त में ही रहता है वीर्य, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। उसको ऊर्ध्व रेता कहते हैं। तो इसलिए एक पुरुष को बड़ा जरूरी है कि उसके जीवन में उसने जो विषय है उन विषयों के चिंतन को रोकना चाहिए। हाँ, विषय देखो चिंतन कर रहा है कोई, तो उस चिंतन से तो फिर निश्चित रूप से वीर्य जो है उसका ऊर्ध्व रेता की जगह वो अधो रेता हो जाता है। हाँ, ऐसा है। तो मैं खास करके ये ब्रह्मचर्य का विषय है तो इसलिए इसको ये समझाना चाहता हूं कि वो चिंतन के लेवल पे अगर कोई रोक देता है, ध्यायतो विषयान पुंसा,
उसको ही अगर काट देता है तो फिर वो सेपरेट होता ही नहीं। हाँ, वो रक्त में ही बना रहता है और फिर वो ऊपर 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 जाता है। तो इसलिए जो बड़े अच्छे ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में मेधा शक्ति बड़ी तीव्र रहती है, बुद्धि तीव्र रहती है, उस व्यक्ति की धारणा शक्ति, उस व्यक्ति की विश्लेषण शक्ति, ये सारे गुण जो है बड़े अच्छे होते हैं उसमें। तो उसको कहा गया है वो, कि ऊर्ध्व रेता। ठीक है, समझ गए? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे बताया कि वाणी को विष के साथ और वाणी को अमृत के साथ तुलना की गई है। तो प्रभु जी, जैसे विष है, क्योंकि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, तो आपको अगर कोई शब्द बोलता है, कटु वचन बोलता है, तो हम क्या सुनते हैं अपने क्लासेस में, अपने सीनियर से, अपने आचार्य से, कि हमको माफ कर देना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि जैसे हम माफ कर भी देते हैं, लेकिन उसको ना, हमारे उस स्वभाव को लोग इग्नोर ही, मतलब नेग्लेक्ट ही करने लगते हैं, हमारे उस नेचर को इग्नोर मारते हैं, और फिर वो गलतियां कटु वचनों के फॉर्म में होती रहती हैं। और एक टाइम आता है कि हमारा टॉलरेंस खत्म हो जाता है और माफ करने की क्षमता बिल्कुल ही चली जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस यस यस। तो ये आप जो पूछ रहे हो वो तो हर एक साधक के जीवन में ये संघर्ष होता ही रहता है कि भाई टॉलरेट करो, कितना टॉलरेट करे, है कि नहीं? हाँ, कितना टॉलरेट करे, इतना टॉलरेट करे कि इतना टॉलरेट करे। हाँ, तो देखिए इसमें कैसे है कि अगर देखो, एक बात है कि हमें तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, तो सहिष्णुता तो हमें सीखनी ही पड़ती है। हाँ, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई कटु वचन कह भी दे हमें, तो कुछ एक हद तक तो हमने सहिष्णुता करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कुछ कटु वचनों से बहुत हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है हमारे कॉन्शियसनेस को, हाँ, तो फिर उचित प्रकार से उसको हैंडल भी करना चाहिए। फिर हमने कुछ और कटु वचन कहने की बजाय कुछ ऐसे व्यक्ति के मध्यस्थ कुछ ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाइए जो व्यक्ति आपको भी प्रिय है और उस व्यक्ति को भी प्रिय है। क्यों? फिर वो आप भी उस व्यक्ति का सुनोगे और वो व्यक्ति भी जो कटु वचन कह रहा है वो भी उस व्यक्ति का सुनेगा। तो ऐसे कोई मध्यस्थ भक्त को लेके ना उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। देखो, कई बार क्या होता है कि चीजें, चूंकि हम लोग डायरेक्टली जाके बात नहीं करते, पीछे दौड़ते बोलते रहते हैं, उसने किसी को तो भी बोल दिया, आपने किसी को बोल दिया, और फिर वो अंदर के अंदर चल रहा है, इतना बढ़ता 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 जाता है वो ज्वालामुखी एकदम। कभी भी आके एक संवाद नहीं हुआ, वो संवाद रह गया। वो अगर हो जाता था तो वो ज्वालामुखी बढ़ता ही नहीं था इतना। शुरुआत में ही निप इन द बड, हाँ कहते हैं ना, हाँ, कि शुरुआत में ही स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। हाँ, छोटा थोड़ा सा फटा है तभी अगर उसको कर देते थे तो वो पूरा फटता नहीं था। अभी तो दो टुकड़े हो गए कपड़े के, ऐसे। तो इसलिए जरूरी है कि एक एक मानसिकता भक्त को धारण करनी पड़ती है कि मुझे सहिष्णुता दिखानी पड़ेगी। हाँ, ऐसे नहीं कि थोड़ा कुछ ने कुछ बोल दिया तो किधर है मध्यस्थ, लेके आओ उसको, चलो अभी क्या अभी बैठे, नहीं। तो हम लोग बहुत हद तक टॉलरेट करते हैं, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि अभी तो वो इतना डिस्टर्ब कर रहा है कि मेरी सेवा, मेरा जप, मेरा सब कुछ, जप में भी वही चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो फिर निश्चित रूप से उसको एड्रेस करना चाहिए। और फिर जब एड्रेस होता है तो आप देखोगे कि थोड़ा सा हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। उस व्यक्ति को भी पता चलेगा कि भाई देखो, ऐसे नहीं कि मैं जस्ट बोलते चला जाऊं, ये व्यक्ति सुनता रहेगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये भी व्यक्ति निश्चित रूप से उसको पीड़ा हो रही है तो एक्शन लेगा वो। हाँ, तो कभी कभी ये भी जरूरी होता है, नहीं तो फिर यस हो सकता है कि लोग अपने नेचर को एक्सप्लॉइट करते चले कई बार। हाँ, तो दोनों पहलू है। एक ओर से हमें सहिष्णुता भी दिखानी है, लेकिन इतनी सहिष्णुता मत दिखाइए कि बाद में वो ऐसा विस्फोट हो गया ज्वालामुखी का कि तहस नहस हो गया सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं। तो दोनों दोनों पहलू है इसमें। ये संघर्ष बना रहता है लेकिन जीवन में साधक के, और इसको देख के कृष्ण हंसते होंगे कि भाई
चलो ठीक है, सुधर रहा है धीरे धीरे। आज आज से पहले कितना सहन करता था और आज कितना कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से प्रगति है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। बहुत आपके आंसर्स इतने प्रैक्टिकल होते हैं प्रभु जी, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि संतुष्टि मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, मैं भी संतुष्ट हुआ, धन्यवाद। जय श्री राधा माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रभु जी, मेरे प्रश्न मतलब जिज्ञासा है कि जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र कुछ धर्म का पालन करने वाले हुए, कुछ अभी जैसे आज के इन श्लोकों में अधर्मी का पालन करने वाले पुत्र हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ भक्त के रूप में भी है जैसे महर्षि नारद वगैरह है। तो ये जो ज्ञानी और योगी भी है, तो इनका क्या प्रयोजन है? मतलब ये क्या योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के लिए वो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है उनके? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही है। देखिए, ब्रह्मा जी के पुत्र अलग अलग मार्गों को दर्शाते हैं। तो जैसे भृगु हुए, तो भृगु जो है कर्म का मार्ग दर्शाते हैं, कर्म कांड का। या अन्य हुए जैसे पुलह हुए, पुलत्स्य हुए, वशिष्ठ हुए। तो ये सारे जो है अलग अलग मार्ग दर्शाते हैं। उनमें से कुछ शुद्ध भक्ति दर्शाते हैं, कुछ उसमें से ज्ञान मिश्रा भक्ति दर्शाते हैं जैसे सनत कुमार आदि। कुछ जो है उसमें कर्म का मार्ग दर्शाते हैं जैसे भृगु आदि। तो ये इट इज ट्रू, आप जो बोल रहे हो, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अलग अलग मार्गों का। तो उसको एक जगह पे जीव गोस्वामी अपने टीका में समझाते हैं कि देखिए, ये ब्रह्मा जी के पुत्र इस मार्ग को दर्शाते हैं, ये इस मार्ग को दर्शाते हैं, इस प्रकार से। वो मुझे रेफरेंस मिला तो मैं दे दूंगा ताकि वो उसमें। तो निश्चित रूप से नारद है, वो शुद्ध भक्ति को दर्शाते हैं। कुमार जो है वो ज्ञान को दर्शाते हैं, लेकिन वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है वो। और ये जैसे मैंने भृगु का कहा कि वो कर्म कांड के मार्ग को दर्शाते हैं। बाकी पुलह, पुलत्स्य, वशिष्ठ, ये भी सब महान सब लोग है ये। महान ज्ञानी, महान योगी आदि इसके रूप में। राइट। तो उसका स्पेसिफिक रेफरेंस जीव गोस्वामी की टीका में है, एक जगह मुझे मिलता है, तो फिर उसमें सारे ही ब्रह्मा जी के पुत्रों का दिया है कि हु रिप्रेजेंट्स विच पाथ। राइट, ऐसे। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सुंदर ईश्वर प्रभु, अभी भी प्रश्न है क्या कुछ? बोलिए। क्या आपका हाथ पहले से खड़ा था वो? ये प्रश्न ऐसा है कि ये देखने में अनवांटेड लगते हैं, ये जो अधर्म वगैरह अनवांटेड लगते हैं। लेकिन अभी सुरुचि ने जो बात कही है, उससे ध्रुव के अंदर इतना पॉजिटिव चेंज लाया है, तो वो बहुत इसेंशियल था ऐसा लगता है कि उन्होंने वो ऐसी कड़वी बात नहीं कहते करते तो ध्रुव एक सामान्य जीव हो जाता इसका इसका उहापोह आ रहा है आगे। हाँ, इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। था। ओके। यही यही तो टॉपिक है, आ रहा है, इसकी चर्चा विस्तार से होगी अभी। ठीक है। ओके। ओके। यस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मनः। ठीक है, अनुवाद पढ़िए श्याम भजन प्रभु। यस, अनुवाद पढ़िए। देखिए यहाँ पर है। हरे कृष्णा। हम्म, श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो श्री भगवान के पूर्ण विस्तार के अंश के रूप से उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण।
ठीक है। देखिए, अभी मैं अथ, तो देखो अथ में मांगल्य भी होता है। अभी ये ध्रुव महाराज की कथा शुरू हो रही है तो शुरुआत में अथ कह के बड़ा मंगल प्रकट हो रहा है। अथ, अथ मतलब अब, लेकिन अथ मतलब बहुत मंगल भी अर्थ होता है उसका। हाँ, मंगलमय कथा प्रारंभ हो रही है। तो मैं अभी वंश की बात करूंगा, किसकी? स्वयंभू वंश, स्वयंभू वंश की, मतलब स्वयंभू मनु के, स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश की बात करूंगा। अ, तो क्या कहा है? हरे हे अंशांश जन्मनः। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है इधर। तो स्वयंभू मनु जो है वो हरे है अंशांश जन्मनः, मतलब क्या? वो भगवान हरि के अंशांश से जन्म लेते हैं। हाँ, तो भगवान हरि के अंशांश कौन है? तो वो हुए ब्रह्मा। हाँ, और फिर वो ब्रह्मा जो है, आ, उन ब्रह्मा से जो उत्पन्न हो रहे वो स्वयंभू मनु, इसलिए उनको वैसे कहा जा रहा है। देखा जाए तो ब्रह्मा जी जो है वो अंशांश कहे जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, समझ सकते हैं हम लोग, हाँ, बट ब्रह्मा जी गुणावतार माने गए हैं, है कि नहीं? तो इसलिए उनको वैसे कहा गया है। या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या करते हैं, ये अंशांश जन्मना, म्यूट म्यूट पे रखिए, कोई म्यूट अनम्यूट हो गया है। हाँ, तो मनोहो हरे, हरे हे अंशांश जन्मना। तो ये अंशांश जन्मनः शब्द विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान हरि के लिए लगाते हैं। हाँ, कृष्ण मतलब हरि के लिए लगाते हैं, भगवान के लिए। तो भगवान हरि को जब अंशांश जन्मनः कहा जा रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो मतलब समस्त अंशांशों को जो जन्म देते हैं, हाँ, वो भगवान हरि। तो वो भगवान हरि जो है, उनके बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। उनके बारे में मतलब कि ये जो पूरा वंश है वो वंश एक्चुअली स्वयंभू मनु के आ, वंश का वर्णन हो रहा है। तो स्वयंभू मनु जो है वे एक्चुअली विभूति है भगवान की। हाँ, आपको याद होगा हमने ये श्लोक पढ़ा था अच्छे से, ये तेचांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अंश होते हैं को, कुछ कला होते हैं। हाँ, तो अंश कला की व्याख्या की है उधर शिलजीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने विस्तार से। तो उसमें ना एक विभूति करके होते, विभूति। हाँ, तो भगवान का अगर बहुत ज्यादा शक्ति है भगवान की किसी जीव में, हाँ, तो उसको आवेश बोलते हैं या उसको शक्त्यावेश बोलते हैं। और ज्यादा शक्ति नहीं है, कम शक्ति है, तो उसको विभूति बोलते हैं। हाँ, विभूतयः अल्पशक्तयः, आवेशा महाशक्तयः। आवेश होता है जब जब भगवान की बहुत ज्यादा शक्ति उस व्यक्ति में आ जाती है। हाँ, जैसे नारद मुनि आवेश अवतार है, या फिर हाँ, कुमार आवेश अवतार है, पृथु आवेश अवतार है, हाँ, परशुराम आवेश अवतार है। लेकिन स्वयंभू मनु जो है वो विभूति है भगवान की। हाँ, वो भी भगवान की, भगवान के विशेष शक्तिमय जीव है ही, लेकिन उनको विभूति कहा जाता है। ठीक है। तो अंशांश जन्मनः, ये हरे, भगवान हरि को अगर शब्द लगा तो इसका अर्थ होगा कि जिन हरि से अंशांश उत्पन्न होते हैं, मतलब अन्य अन्य वामन, वामन आदि आदि जो भगवान के मीन वामन वराह आदि आदि अवतार है वो ऐसे। ठीक है। आप सिंपल श्रीधर स्वामी वाले अर्थ लीजिए, उसमें क्या है?
स्वयं भुवस्यापि मनोहो हरे हे अंशांश जन्मनः। तो अंशांश जन्मनः मतलब जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ है उसका, बस उतना ही है। ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति संपन्न अंश है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तब श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये पता होगा आपको कि कभी कभी जब ब्रह्मा ऐसा उपयुक्त जीव, मतलब एकदम क्वालिफाइड वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है, तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई शिव, अ, भगवान शिव की जगह पे भी ऐसा हो सकता है। कभी भगवान कभी कभी कोई जीव को रुद्र करके प्रकट कर देते हैं। हाँ, रेयर होता है ऐसा, बट हो सकता है ऐसा भी। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं लघु भागवतामृत में, कभी कभी एक जीवात्मा भी शिव बन सकता है। मतलब भगवान उसको वो रोल दे देते हैं, शिव जी का रोल, रुद्र का रोल। ऐसे नहीं कि वो शिव जी बनेगा, बट कह रहा हूं कि उसको वो रुद्र का रोल मिल सकता है भौतिक संसार में। तो जैसे भगवान ब्रह्मा बन सकते हैं, वैसे कोई जीव को भगवान शिव भी बना सकते हैं। ये बात है। तो ब्रह्मा श्री भगवान के अंश है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे, इसलिए वो हरे है अंशांश जन्म। ठीक है। प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। कृष्ण नाम प्रभु आप पढ़ेंगे। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। क्योंकि ये दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन तथा रक्षण करने में सक्षम थे। ठीक है। तो देखो, दो पुत्र थे स्वयंभू मनु के, तीन पुत्रियां थी। तो क्या नाम था पुत्रों का? प्रियव्रत, उत्तानपाद। हम्म, और ये बड़े प्रसिद्ध थे दोनों भी। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। और बताया है कि जैसे भगवान वासुदेव की जो रक्षा करने की, इस जगत के रक्षा करने की जो शक्ति है, उस शक्ति से वे जो थे, आ, उस वो शक्ति जो है भगवान उनको प्रदान किए थे। हाँ, इस जगत को रक्षा करने की, इस जगत की स्थिति मतलब मेंटेनेंस, इसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रियव्रत और उत्तानपाद जो है, उनको सक्षम बनाया गया था। ऐसा अर्थ होगा इसका। देखिए, वासुदेवस्य कलया कला रूपेण विष्णुना या जगतो रक्षा तस्याम क्रियायाम स्थितो। हाँ, तो भगवान विष्णु जो इस जगत की रक्षा करते हैं, उस रक्षा के कार्य में ये दोनों जो है उनको सक्षम बनाया गया था। मतलब वैसी वैसी उनके ऊपर कृपा थी भगवान की। विशेष है वो, क्योंकि वे दोनों भी स्वयंभू मनु के पुत्र थे। तो देखो, प्रिय व्रत और उत्तानपाद इन शब्दों का अर्थ बताते हैं वंशीधर। तो क्या कहते हैं, देखिए इसमें प्रिय व्रत और उत्तानपाद। जस्ट दाखव बताते हैं या विजय ध्वज बताते हैं? हाँ, श्री वंशीधर वक्तव्य कथा है।
ठीक है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं ढूंढ के फिर आपको बता दूंगा। एक्चुअली एक कोई तो आचार्य जो है इन दोनों के नामों का अर्थ देता है बढ़िया से। हाँ, उनके क्यों नाम थे प्रियव्रत। हाँ ओके, ठीक है, यहाँ पर है। ओके, कौन से आचार्य है ये? श्रीमद वीर राघव। देखिए क्या कहते हैं, प्रियव्रत उत्तान पादस्तौ इमे अनवर्थ नामनि। हाँ, ये दोनों का नाम जो है वो एकदम समर्पक नाम था, अनवर्थ नामा बोलते हैं उसको। दोनों के दोनों एकदम अनवर्थ नामा थे, मतलब जैसा नाम था वैसा उनका कार्य था। तो भगवत प्रीतिकरम व्रतम यस्य सह प्रियव्रत है। हाँ, तो प्रियव्रत का प्रियव्रत नाम क्यों था? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत लिया था। हाँ, प्रिय व्रत, तो जिन्होंने भगवान को ही प्रिय माना है और उनकी भक्ति का व्रत लिया है, हाँ, मतलब वे हमेशा भक्ति में ही विद्यमान रहते थे, हमेशा भक्ति को ही, भगवान की भक्ति और भगवान को प्रसन्न करने के ही प्रयास में रहते थे। इसलिए उनका नाम प्रिय व्रत रखा था। हाँ, भगवत प्रीतिकरम व्रतम, भगवत प्रीति, हमेशा भगवान को प्रसन्न करने का जिन्होंने व्रत ले लिया है। हाँ, मतलब भक्ति का अनुशासन करते थे। हम भक्ति जो है उसको अपने जीवन में इस प्रकार के अनुशासन से पालन करते थे कि वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने का ही प्रयास रहता था, इसलिए उनको प्रिय व्रत कहते हैं। हाँ, और उत्तान पाद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तान उन्नत पादव यस्य इति उत्तान पाद। तो उत्तान पाद शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जिनके दोनों चरण जो है, जिनके दोनों चरण जो है वो उन्नत है। मतलब उत्तान पाद भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत विशेष व्यक्तित्व थे। वो तो बाद में फिर उनका विवाह हुआ सुरुचि, तो थोड़े सुरुचि की आसक्ति की वजह से स्त्रैन हो गए। लेकिन नहीं तो गुणों से वगैरह वे भी बहुत महान थे। उन्नत पादव, हाँ, मतलब उनके चरण कमल जो है वो बड़े श्रेष्ठ है कि आश्रय लेने जैसे है। आ, उनके चरण जो है वो, मतलब कोई व्यक्ति बहुत गरिमावान है, गुणों से परिपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा अर्थ होता है उत्तान पाद। हाँ, एकदम उन्नत, जिनके चरण जो है बड़े उन्नत है, श्रेष्ठ है, हाँ, आश्रय लेने योग्य है, ये बात है। तो इसलिए उनके वैसे नाम थे दोनों के। ठीक है, जाये उत्तान पादस्य सुनुति सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत् सुतो ध्रुवः। ठीक है, कुछ अंतिम श्लोक है ये। जय श्री राधा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। हाँ, तो देखिए, ये दो जाए, मतलब दो जाएं, दो भार्याएं थी, पत्नियां दो थी उत्तानपाद की। तो पहले उन्होंने सुनीति से विवाह किया। हाँ, और सुनीति सब गुणों से परिपूर्ण थी। सारे सुनीति, जैसे इनका नाम था वैसे ही ये बड़ी सारे नीतिमत्ता में बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, और बाकी भी गुणों में बहुत सुंदर थी, गुणवत्ता में श्रेष्ठ थी, सारे गुणों में सर्व प्रकार से सद्गुण संपन्न थी एक्चुअली। लेकिन बाद में फिर उन्होंने जब सुरुचि से विवाह किया, तो सुरुचि जो थी, अब वे सुनीति से भी ज्यादा सुंदरी थी। तो फिर राजा जो है वो सुरुचि से आसक्त हो गए, और सुरुचि बड़ी धूर्त भी थी, बड़ी प्रवीण थी कि राजा को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कैसे राजा को अपने नियंत्रण में, वश में कर लेना चाहिए। तो चूंकि वो उस प्रकार की रजोगुणी स्वभाव वाली थी,
तो राजा बड़े आसक्त हो गए उससे और पूरे उसके वश में आ गए, पूरे नियंत्रण में आ गए। तो इसलिए सुरुचि जो है वो प्रेयसी बन गई, उनकी उनकी प्रिय बन गई, न इतरा। और सुनीति जो है वो उससे वो उनको अच्छी नहीं लगने लगी फिर। हाँ, जिसके पुत्र ध्रुव थे। हाँ, तो सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। ऐसे दो पुत्र उत्तानपाद राजा को थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे। किंतु श्री मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया। देखो, उत्तानपाद छोटे थे, प्रियव्रत बड़े थे, तो पहले प्रियव्रत के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन तुरंत उत्तानपाद के बारे में बोलना शुरू किया, क्योंकि उत्तानपाद का ये जो पुत्र ध्रुव है ये बहुत महान भक्त बन गया। तो ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत आकर्षक है। अब प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर टीका लिखी है, और मैं देख रहा था कि ये किसके आधार पे इतने अच्छे मतलब इस प्रकार से वचन प्रभुपाद लिखते हैं। तो एक्चुअली ये विजय ध्वज तीर्थ ने ध्रुव महाराज के विषय को, मतलब उत्तानपाद के वंश को पहले बोलना क्यों शुरू किया मैत्रेय ने, इसको बड़ी सुंदर टीका की है श्री विजय ध्वज तीर्थ ने। हाँ, देखिए, और इसी को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। प्रियव्रतोत्तानपाद पदोर मध्य, प्रियव्रत और उत्तानपाद में, या कभी उत्तान पद भी नाम है उनका, उत्तान उत्तान पद या उत्तानपाद। तो उनमें प्रियव्रत विक्रमस्य प्रथम वक्तव्यत्वे, पहले तो प्रियव्रत के कार्यों का पहले वर्णन होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उत्तानपाद पुत्र से ध्रुव, उनका उत्तानपाद का पहले वर्णन होने लगा? क्यों? क्योंकि देखिए, इतने अच्छे गुण लिखते हैं वो, क्योंकि ध्रुवस्य अति रमणीयत्वेन, क्योंकि ध्रुव की कथा बड़ी रमणीय है, बड़ी मधुर है, बड़ी रोचक कथा है। विरक्ति भक्ति जनकत्वेन, दूसरा गुण, ध्रुव की कथा विरक्ति, भक्तों में विरक्ति और भक्ति दोनों को उत्पन्न करेगी। विरक्ति भी उत्पन्न करेगी, भक्ति भी उत्पन्न करेगी। आपको पता है, जब प्रभुपाद ने चतुर्थ स्कंध का अनुवाद प्रारंभ किया, तो ये ध्रुव की कथा जो है वो जब भक्तों ने पहली बार पढ़ी, हाँ, ये पाश्चात्य देश में खास करके, हाँ, तो उन्होंने पहली बार जीवन में ध्रुव की कथा पढ़ी। तो प्रभुपाद कैंटो बाय कैंटो छाप रहे थे ना, तो जब प्रभुपाद ने ध्रुव महाराज की ये कथा लिखी, तो वो वाला चैप्टर 8वां, कि जिसमें यही चैप्टर कि जिसमें ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन है, तो ये तपस्या का वर्णन प्रभुपाद ने किया, और ये 8वां चैप्टर ट्रांसलेशन करके रुक गए थोड़े समय के लिए। तो भक्त लोग वो तपस्या जब सुनी, उन्होंने मतलब पढ़ी जब ध्रुव महाराज की, इतने प्रेरित हो गए कि अरे एक छोटा बच्चा कैसी तपस्या कर रहा है भगवान के लिए। तो कई भक्तों ने उससे प्रेरणा लेके उन्होंने निर्धार किया कि आज से मैं भी जल्दी जो है सुबह 3 बजे उठूंगा, और मंगल आरती के पहले कुछ माला करूंगा। कुछ भक्तों ने निर्धार किया कि मैं जो है स्वीट खाना बंद कर दूंगा। किसी भक्त ने आधा अपना भोजन कर दिया, 50%, वेट लॉस के लिए नहीं। उसको इतनी प्रेरणा मिली वो ध्रुव महाराज का चरित्र, कि अरे 5 साल का बच्चा एक 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 करके कितने ऑस्टेरिटी कर रहा है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है। तो लिटरली मतलब भक्तों ने ऐसे ऐसे संकल्प कर लिए तब, और उसका पालन करने लगे अपने जीवन में। तो प्रभुपाद के पास ये न्यूज गई कि देखो भक्त जो है इतने प्रेरित हो रहे, तो प्रभुपाद इतने खुश हो गए। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो ऐसा भागवत पढ़ना चाहिए, हाँ, कि भागवत के उस कथानक को अपने जीवन में तुरंत, व्यक्ति इतनी प्रेरणा मिल गई उसको कि तुरंत वो उतारना चाहता है। ठीक है, अपने अपने स्तर पे, ऐसे नहीं कि कोई
ध्रुव महाराज की यह तपस्या हम कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन अपने स्तर पे हमने वो इंस्पिरेशन ले ली। हाँ, तो कई सारे भक्त जो है वो बड़े जल्दी उठने लगे। सुबह स्नान जो नहीं करते थे वो स्नान करके आने लगे। कई भक्तों ने माला बढ़ा दी, कई भक्तों ने सेवा बढ़ा दी, खाना कम कर दिया, सोना कम कर दिया, खास करके। एंड देन प्रभुपाद वाज लाइक वेरी हैप्पी। प्रभुपाद बड़े खुश हो गए कि हाँ। तो फिर अगला जब ट्रांसलेशन आया तो इतने आतुरता से वो रुके थे कि अरे इसके आगे क्या है करके। हाँ, तो ऐसी बात है। कभी कभी हम लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि वो भागवतम पड़ा रहता है। हाँ, सालों साल वो उसी ग्लास केबिन में पड़ा रहता है। कभी कभी तो भक्त लोग वो ऊपर का कवर भी नहीं निकालते, वो है कि नहीं। मैं कई जगह आपने भी देखा होगा, गया तो एक जगह तो मैंने देखा वो कुछ 18 वॉल्यूम्स होते हैं भागवत में। तो मैंने काउंट किया, 15 वॉल्यूम का कवर नहीं निकाला था उसने। हाँ, 3 सिर्फ वॉल्यूम का कवर निकाला। 15 वॉल्यूम टच ही नहीं हुए। पूरा जो कवर होता है उसका कवर, यानी जो पैक करते थे उसमें। तो फिर मैंने बोला निकालो अभी, वो एक एक करके सब खोले एकदम। और बोला अरे तुम हर दिन अलग अलग कैंटो तो पढ़ लो, कुछ कभी इधर का कभी कुछ उधर का, कभी कुछ पता तो चले क्या है उसमें। और इंडेक्स तो देख लो, कम से कम कंटेंट्स तो देख लो कि क्या है। हाँ, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि वृत्रासुर की कथा कहाँ है तो बता नहीं पा रहे। मैंने कहा कि ययाति की कथा कहाँ है तो बता नहीं पा रहे। ऐसे तो ऐसे नहीं। हाँ, वो निश्चित रूप से वो, जैसे वो भक्तों ने भी प्रभुपाद के समय वो इतना आतुरता दिखाई उसको पढ़ने में और उसको जीवन में उतारने में। हाँ, तो विरक्ति भक्ति जनकत्वेन, हाँ, श्रोतुः श्रद्धा जनकत्वेन, श्रोता की श्रोता में श्रद्धा उत्पन्न करेगा ये जो उपाख्यान है। भगवत उपासतो क्षिप्र प्रवृत्ति जनकत्वेन, कितने अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए देखो। भगवान की उपासना में क्षिप्र प्रवृत्ति, तुरंत व्यक्ति को लगेगा कि मैंने भी कुछ करना चाहिए लाइफ में मेरे। हाँ, क्या मैं मतलब 5 साल का बच्चा ध्रुव, उसने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। हाँ, और मैं 25 साल से 16 माला बगैर सोए हुए जप करने का प्रयास कर रहा हूं, क्या हालत है। हाँ, भयानक खराब हालत है, ऐसा व्यक्ति ने सोचना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो कम से कम सोना तो बंद कर दूं मैं जप में। हाँ, है कि नहीं। क्षिप्र प्रवृत्ति जनकत्वेन, आश्चर्य बुद्धि जनकत्वेन। इनफैक्ट ये ऐसा उपाख्यान है कि आश्चर्य बुद्धि हो जाएगी। कि क्या है ये। किस प्रकार का। बड़ी आश्चर्य वाली कथा है कि 5 साल का बच्चा 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर गया। 6 महीने में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया उसको। अमेजिंग ना, एकदम। तो ठीक है, हम लोग कम से कम 6 महीने में भगवान ना प्राप्त हो, बट हम लोग 6 महीने में कुछ तो करे विशेष। अ, 4 माला बढ़ाए, या 2 माला बढ़ाए, या फिर कुछ संकल्प ले कि मैं रोज 1 घंटा भागवत पढ़ूंगा, कम से कम 2 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ने वालों ने 3 घंटा पढ़ूंगा। कुछ सेवा का संकल्प ले सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से। हाँ, तो ये गुण इतने सुंदर है ना। अतिरमणीयत्व, विरक्ति भक्ति जनकत्व, श्रद्धा जनकत्व, क्षिप्र प्रवृत्ति जनकत्व, आश्चर्य बुद्धि जनकत्व। हाँ, ये कथा जो है जनक है, मतलब इट विल प्रोड्यूस, वो उत्पन्न करेगी भक्त में। हाँ, अति रमणीय। बड़ी बड़ी मधुर कथा है, बड़ी रोचक है। आप प्रार्थना सुनोगे ना ध्रुव की, हाँ, पूरे हृदय को छू लेंगी वो प्रार्थना। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्रेयर्स। 12 प्रेयर्स है, बट श्रीधर स्वामी ने तुलना की है द्वादशादिश्य संकाशे। 12 आदित्य है ना जैसे,
11 रुद्र है, 12 आदित्य है। तो सूरज जो है उनके 12 रूप है, 12 आदित्य। हाँ, या अदिति के पुत्रों को भी आदित्य कहा जाता है। हाँ, तो ये आदित्य 12 सूरज जैसे चमकते हैं। हाँ, उसी प्रकार से ये 12 श्लोक सूरज की तरह चमकने वाले श्लोकों की प्रार्थनाएं की है ध्रुव ने। हाँ, बड़ा सुंदर गुणगान करते श्रीधर स्वामी प्रारंभ में, द्वादशादिश्य संकाशे। हाँ, जैसे आकाश में ये आदित्य के 12 रूप जो है प्रकाशित है, वैसे ये सुंदर 12 प्रार्थनाएं। हाँ, तो निश्चित रूप से अति रमणीय। हाँ, तो इसलिए दैट्स वाई प्रथमम तच्चरित्रम वक्तुम उपक्रमते। हाँ, इसलिए प्रथम उनके ही चरित को यहाँ पे बोला जा रहा है। हालांकि प्रियव्रत जो है वो भी महान है, लेकिन वंश की बात हो रही है तो उत्तानपाद के वंश में ये ध्रुव जो है बहुत महान। इसी को प्रभुपाद ने लिखा है। अब देखिए तात्पर्य में एग्जैक्टली यही चीज लिखी है। उनके पवित्र कार्यों से मनुष्य यह शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि वह अपने आप को भौतिक स्वामित्व के भाव से किस तरह विलग कर सकता है। हाँ, भक्ति विरक्ति जनकत्व, और किस तरह कठिन तपस्या तथा आत्म संयम द्वारा अपनी भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है कि नहीं। भक्ति विरक्ति जनकत्व। पुण्यात्मा ध्रुव के कार्यकलापों को सुनकर मनुष्य की ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा भाव को बढ़ा सकता है। श्रोतुहु श्रद्धा जनकत्व। भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद पर शीघ्र ही उन्नत हो सकता है। क्या है? क्षिप्र प्रवृत्ति जनकत्व। भक्ति में ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये सारे यही तो शब्द है। ठीक है, तो ऐसे इस कथा को कल जो है हम लोग लेके जाएंगे आगे। तो कुछ कुछ श्लोकों का इसमें स्पष्टीकरण है, कुछ कुछ श्लोक इतना कोई उसमें सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए हम लोग कल 9वें श्लोक से लेके जाएंगे। अच्छा खासा मैं 40-45 श्लोक तक जाना चाहता हूं, तो प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराणम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, बाकी फिर क्लास खत्म हो गई, जिनको जाना है वो। तो कुछ प्रश्न है ये 2-3 श्लोक जो हमने चर्चा की उस पे? ठीक है, फिर चलिए कल मिलते हैं। अच्छा, माधुरी किशोरी माता जी। यस। हरे कृष्ण सर, प्रवीण जी, जैसे आपने बताया अभी कि देखो जो 15 बुक पैक थी, मेरा ये प्रश्न है कि मान लीजिए किसी को प्रिंटिंग किया और उन्होंने भागवत अपने घर में इंस्टॉल कराया। नहीं नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट आवाज। आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी अभी आ रही है। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने उन भक्त का बताया ना प्रभु, जो 15 वॉल्यूम पैक था उनके घर में, तो हम बिल्कुल। रीड करते हैं और भागवतम इंस्टॉल होता है उनके घर में, लेकिन वो खोलते नहीं है उसको, एज इट इज पैक रखा है, तो उनको भक्ति की स्वीकृति मिलती है क्या प्रभु जी? हाँ देखो, मिलती तो है निश्चित रूप से। हाँ, कुछ लाभ तो होता है। हाँ, किसी ने घर पे भी भागवतम रखा तो पुराणों में, स्कंद पुराण आदि में वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति को अ, भी लाभ मिलता है। हाँ, इनफैक्ट स्कंद पुराण तो ऐसा बोलता है कि जिस कलयुग में जिस व्यक्ति के घर में भागवत नहीं है वो किस टाइप का वैष्णव है भाई। हाँ, उसको यस्य गृहे भागवत नास्ति भागवतम नास्ति। हाँ, हाँ, वैष्णव्य कथम। हाँ, वो वैष्णव कैसा है, किस प्रकार का वैष्णव है ऐसे। तो देखो, लाभ तो है उसका रखने का, नो डाउट। लेकिन कैसे है, लोगों को ना टेस्ट थोड़ा देना चाहिए, भागवत में रुचि देनी चाहिए। हम लोग गए, प्रचार करते हैं तो उसको खोल के उसमें से कुछ बढ़िया प्रसंग लेके लोगों को अगर हमने रुचि प्रदान किया ना, तो मैंने देखा है कि फिर लोग पढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। लोगों को रुचि आने लगती है। लेकिन
वो भागवत लेके उससे उसके आधार पे बोलना चाहिए। हम लोग अपने फंडे सुनाते बैठेंगे, वो भागवतम उधर साइड में रख दिया और हम ही बता रहे अपनी चीजें या इधर उधर की स्टोरी बता रहे, तो फिर वो स्क्रिप्चर में शास्त्र में रुचि नहीं आती व्यक्ति को। हाँ, तो कोई भी आपको मानो कोई प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो आप बोलिए कि हाँ इसका उत्तर भागवत में है, और फिर भागवत का कोई प्रसंग लेके, भागवत का कोई विषय लेके, देखो भक्त लोग तो कनेक्ट करने में भी एक्सपर्ट रहते हैं, है कि नहीं? तो मानो कोई प्रश्न भी लेता है, तो मैं खुद भी ये ट्राई करता हूँ मेरे जीवन में कई बार। कोई मुझे मिलने आते कुछ प्रश्न पूछते तो मैं बोलता हूँ देखो इसका उत्तर भागवत में है। हाँ, और फिर कुछ समर्पक प्रसंग निकाल के जब उनको आप बताते हो तो वो व्यक्ति इतना प्रेरित हो जाता है, अरे ये सब भागवत में है ये, हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर वो बोलता है कि अरे मैं भी प्रभु जी भागवतम पढ़ूंगा, कितना बढ़िया इसमें विचार है, आपने मुझे समझाया अभी मैं समझ रहा हूँ ये। हाँ, तो एक टीचर का प्रीचर का कर्तव्य है कि लोगों को ओरिजिनल शास्त्र से कनेक्ट करे। हाँ, देखो आजकल एक खराब आदत आ गई है लोगों में कि वो क्या करते हैं कि लोगों को ओरिजिनल स्क्रिप्चर से कनेक्ट नहीं करते और बस मुझे सुनते रहो बोलते हैं। हाँ, मेरी प्लेलिस्ट है उसको सुनते रहो बस। हाँ, नहीं, लोगों को एक्चुअली टेस्ट देना चाहिए, रुचि देनी चाहिए कि वो लोग खुद से पढ़े खुद से। या फिर आप बता भी रहे हो कोई प्लेलिस्ट बना रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर वो शास्त्र के आधार पे बोले, ये मेरा कहना है। सुनना बहुत सारे भक्तों को पसंद है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन बस देखिए कि सुनने वाला आपको ओरिजिनल स्क्रिप्चर से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये बात बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर देखो शास्त्र का इतना मधुर रहता है वो सब वचन वगैरह ना, कोई अपने बलबूते पे सिर्फ बोलना चाहता है तो वो कभी बराबरी नहीं कर पाएगा वो शास्त्र की। हाँ, वो तो ओरिजिनल फ्लेवर है, जिसने देखो शुद्ध घी खाया है जिसने, उसको शुद्ध घी खाने वाले को वो अनुभव इतना स्पेशल रहता है कि ये बाकी फिर इधर उधर का टाइम पास घी जो है वो प्रसन्न नहीं करेगा उसको। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रयास कीजिए, बैठिए लोगों को साथ में लेके भागवत पढ़ के उनको समझाइए, फिर उस व्यक्ति की रुचि जगने लगती है, फिर उसको लगता है कि अरे मैं भी इसको पढ़ूंगा तो मैं भी इस प्रकार से प्राप्त करूंगा ज्ञान, अच्छा नरिशमेंट मार्गदर्शन। ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे यहाँ पे ये उत्तानपाद की जो दो पत्नियां बोली है और उनके गुणों का भी वर्णन हुआ है, और उसमें पहली जो है सुनीति, तो वो नाम से ही सुनीति है और उनके गुण भी बहुत सुंदर बताया गया है। तो फिर दूसरी पत्नी स्वीकार करने का क्या ये क्षत्रिय होने के कारण है या फिर आचार्य और कुछ कारण बताते हैं? नहीं, क्षत्रिय होने के कारण, यस। हाँ, क्षत्रिय राजा थे, उत्तानपाद थे, तो स्वाभाविक है उनको अपने राज्य के चलाने के लिए संतान जरूरी है। तो अ, क्षत्रियों में एक पत्नी व्रत नहीं लिया जाता। इनफैक्ट इसलिए भगवान श्री राम का गुणगान किया गया इतना कि क्षत्रिय होते हुए उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया। ब्राह्मण में तो दिखाई पड़ता है वो गुण। हाँ, उनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है, ब्राह्मण की भी, मतलब एटलीस्ट हम लोग पिछले युगों की बात कर रहे हैं तो वैदिक काल में ब्राह्मण को भी एक पत्नी व्रत जो है वो अनिवार्य नहीं था, फिर क्षत्रिय की तो क्या बात करें। हाँ, तो वो तो स्वभाव से उसमें थोड़ा रजस है, तो उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, उनको बिल्कुल भी वो रिकमेंडेड भी नहीं था, तो भी श्री राम भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया, तो इसलिए उनका गुणगान होता है उसमें रामायण में बहुत। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चूंकि उत्तानपाद क्षत्रिय राजा थे, तो स्वाभाविक है कि उनकी दो या तीन इस प्रकार से पत्नियां हो सकती है। तो उन्होंने, सुनीति अच्छे गुणों वाली थी, लेकिन तो भी उन्होंने दूसरी पत्नी की जो सुरुचि, और फिर उसके पश्चात चूंकि वो कम उम्र वाली थी और बहुत ज्यादा सुंदरी थी, तो इसकी वजह से वो उससे विमोहित हो गए और स्त्रैन बन गए पूरे
उसके कंट्रोल में आ गए पूरे पूरे। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। ये सुकुमारी नहीं था माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भी आपने कहा ना कि वो थोड़ा कुछ भी पढ़ाओ तो थोड़ा भागवतम के बारे में वो जो भी मतलब उदाहरण से उसको वो करना चाहिए सपोर्ट। तो बस ये थोड़ा सा आज के टॉपिक से नहीं है प्रभु जी, पिछले यूनिट से हमने पढ़ा था कि जो है मैं ये उपदेशामृत पढ़ा रही थी क्लास को, और मैंने वो एग्जाम्पल दिया, बुद्धि के बारे में बता रही थी। तो श्रील प्रभुपाद ने वहां पे बताया है कि जब दक्ष प्रजापति का शरीर मृत हो गया, उनका सर जो है वो जला दिया गया, फिर उसके बाद उनको बकरे का सर लगाया गया। तो श्रील प्रभुपाद कंक्लूजन निकालते हैं कि जो है वो बुद्धि जो है वो मस्तिष्क का पार्ट नहीं है, वो चेतना का पार्ट है। तो उसको मैंने बढ़िया से बताया जैसे प्रभुपाद ने बताया है। तो फिर वही एक क्वेश्चन आया क्लास में कि प्रभु जी की जो है अभी हमारे ही एक कॉन्ग्रीगेशन में एक प्रभु जी को ब्रेन में ट्यूमर आया, तो उससे क्या हुआ, ब्रेन में ब्लॉकेज हुआ। तो उनका जो है ब्रेन के ब्लॉकेज की वजह से वो थोड़ा पैरालाइज हो गया, कुछ भूला गया, सब ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा थोड़ा भी रिकवर हो रहे हैं वो। तो क्वेश्चन ये आया कि माता जी अगर बुद्धि जो है चेतना का ही पार्ट है, तो प्रभु जी की चेतना तो पूरी सही है, आत्मा से चेतना है, तो उनका तो सब कुछ सही है, फिर भी जो है वो पुजारी हैं वो, तो वो मंत्रोच्चार वगैरह भूल गए। और मतलब बहुत लोगों को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की बहुत सारी चीजें वो सही से, उनको मैं भगवत गीता बैठ के पढ़ा रही थी तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभु जी इससे कैसे मैं इसको फिर आंसर नहीं कर पाई। ओके, ठीक है। देखिए, बुद्धि जो है वो अ, सूक्ष्म शरीर का भाग है। हाँ, अंतःकरण जो होता है, अंतःकरण में 4 भाग है। आप जानती हो इसको। जी चित्त, जी। चित्त, मन, बुद्धि एवं अहंकार। हाँ, तो उसमें जो बुद्धि है वो एक भाग है। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर का फंक्शन है, एक्चुअली वृत्ति बोलते हैं इनको। हाँ, देखो, बुद्धि, अहंकार, चित्त और मन, हाँ, इनको ना वृत्तियां बोला जाता है, जैसे फंक्शंस है ये। तो ये सही में ब्रेन का पार्ट नहीं है वो सूक्ष्म शरीर जो है ना, एक सूक्ष्म शरीर है वो एक सूक्ष्म शरीर 4 प्रकार की फंक्शनैलिटी करता है। हाँ, तो वो 4 प्रकार की फंक्शनैलिटी, ऐसे भी नहीं कि 4 सूक्ष्म शरीर है, एक ही सूक्ष्म शरीर है। बट वो सूक्ष्म शरीर जब डिसीजन मेकिंग का फंक्शन करता है तो उसको कहते हैं बुद्धि। जब केवल संकल्प विकल्प करता है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो वो मन का भाग हो। वैसे ही चित्त जो है वो बेसिक अवेयरनेस है, हर चीज चित्त के सिवा तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, बेसिक। और वैसे ही अहंकार का। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं तो देखिए, एक बात ये भी है इसमें कि कोई भी हमारे शरीर से कोई भी आकलन यानी परसेप्शन होने के लिए हमारी 3 चीजें जरूरी है। एक तो जो स्थूल इंद्रिय है वो भी काम करने की स्थिति में होना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ सूक्ष्म इंद्रिय होता है स्थूल के अंदर। हाँ, जैसे हमारा कर्ण है, समझे, कान। तो बाहर में जो इंद्रिय है उसको कर्ण कहते हैं, अंदर जो इंद्रिय है उसको श्रोत्र कहते हैं। तो श्रोत्र जो है ना वो सटल बॉडी का पार्ट है एक्चुअली। हाँ, तो वो श्रोत्र होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो फंक्शनैलिटी है अंतःकरण की वो भी ढंग से काम करनी चाहिए। नहीं तो वो परसेप्शन होगा नहीं। ये तीनों फैक्टर जरूरी रहते हैं उसमें। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मानिए किसी का माइंड एकदम सीधा क्लियर है एकदम, हाँ, और श्रोत्र अंदर की शक्ति भी बढ़िया है, लेकिन बाहर का जो कर्ण है वो कर्ण ब्लॉक हो गया या कर्ण कान का पर्दा फट गया, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा। हाँ, तो इसमें तीनों पहलू होते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को दूसरे प्रकार का साउंड सुनाई देगा, जैसे 4 प्रकार का साउंड रहता है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। हाँ, तो वैखरी लेवल का साउंड उसको सुनाई नहीं देगा जो कि बाहर का है। हाँ, लेकिन परा हुआ या पश्चंती हुआ, मध्यमा हुआ, जैसे आंतरिक एक एक साउंड होता है, अंदर से हम लोग कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज या मन की आवाज, उसको तो वो सुन सकता है ना, मन की आवाज। उसको इनफैक्ट मन कितना कुछ बोलता रहता होगा,
अरे तुम्हें बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इलाज कराओ भाई, भयानक है ये, हाँ नहीं तो बाद में क्या होगा। तो ये तो देखो, ये साउंड अलग लेवल का साउंड है और उसको वो सुन पा रहा है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल साउंड के लिए एक आपको डिवाइस लगता है करना, वो खराब हो गया, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, कर्ण भी ठीक है, श्रोत्र भी ठीक है, लेकिन मन ही नहीं था। जैसे कभी कभी हम लोग किसी के सामने बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या बोला तुमने, क्यों, तुमने सुना नहीं क्या, मेरे सामने बैठे थे, तुम्हारा कान भी काम कर रहा है ढंग से, श्रोत्र भी काम कर रहा है, क्यों ऐसे पूछ रहे हो कि सुना नहीं क्या। क्योंकि मन नहीं था, मन कहीं और जगह पे था। तो फॉर परसेप्शन टू ऑकर नो, ये तीनों काम करने चाहिए ऐसे। तो हो क्या जाता है, भले ही हमारी बुद्धि जो है वो उस अंतःकरण का भाग है, इसलिए बुद्धि को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बुद्धि जो है इस देह में कार्य करने के लिए वो ग्रॉस ब्रेन जो है उसकी फंक्शनैलिटी जरूरी होती है। हाँ, जैसे आप सोचिए, किसी की चेतना एकदम इंटैक्ट है, हाँ, व्यक्ति मरा नहीं है, हाँ, आत्मा है, लेकिन अगर हमारे शरीर में खून नहीं बहेगा तो हमें सेंसेशन चला जाता है उधर। हाँ, तो कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस को कैरी करने वाला वो जो खून है, हाँ, जो कि उसका एक चैनल है, वो सब लेके जाता है सब जगह। अगर वो खून बहना बंद हो गया तो हम लोग देखते हैं कि नंब हो जाता है, वी डोंट फील एनी सेंसेशन। तो ये ग्रॉस जो ये है फैक्टर्स, वो भी उसमें मायने रखते हैं। हाँ, तो तीनों फैक्टर होने चाहिए इसमें, तब फिर वो परसेप्शन हो जाता है पूरी तरह से। आप उनको कह सकते हो, देखो डॉक्यूमेंटेड रिसर्चेस है कि कुछ कुछ लोगों में ब्रेन ही नहीं है। हाँ, ब्रेन ही नहीं। साइंस हैरान हो गया है, साइंस मैगजीन के रिसर्चेस है, उस व्यक्ति के सिर में ब्रेन ही नहीं, ब्रेन की जगह पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। हाँ, जो भी उसको बोलते हैं सेरेब्रल फ्लूइड, फ्लूइड या जो भी। तो वो सेरेब्रल फ्लूइड सिर्फ था उसमें, ग्रे सब्सटेंस ही नहीं था। और वो व्यक्ति, ही वेंट ऑन टू बिकम अ पीएचडी इन मैथमेटिक्स, जिसमें ब्रेन ही नहीं है। हाँ, तो दिस बिकेम अ वेरी फेमस केस ऑफ कि भाई वेयर इज इंटेलिजेंस, कहाँ पे है बुद्धि एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इस व्यक्ति में ब्रेन ही नहीं है तो कैसे काम कर रहा है वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई केसेस इस प्रकार की है, तो एक बॉडी की एक फंक्शनिंग है नॉर्मल, उस फंक्शनिंग के हिसाब से यस, आपका ग्रॉस सेंस भी काम करना चाहिए, सटल सेंस भी काम करना चाहिए, लेकिन तो भी कौन सा कहाँ लोकेटेड है ये भी पता होना चाहिए निश्चित रूप से। ऐसे नहीं कि सारा ग्रॉस वाले को ही दे दिया सब कुछ कार्य, नहीं। फिर ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों है कि कभी कभी ग्रॉस चीजें नहीं है तो भी व्यक्ति जो है उसको कर पाता है, लाइक दैट। तो इसको सदापुत प्रभु ने रिसर्च किया था, हमारे इस्कॉन के साइंटिस्ट जो है उन्होंने। तो ये तीनों पहलू है माता जी, तब परसेप्शन होता है न्याय के अनुसार। तो हमें ये देखनी पड़ेगी चीज, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने और भी पूछा था लोगों से, नहीं आंसर मिल पाया था। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कल 6:30 बजे मिलते हैं। मैं आज 7 बजे समझ के बैठ गया था, 7 से 9, लेकिन बाद में देखा कि वो 6:30 है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक, हरे कृष्ण। कल 6:30 बजे प्रारंभ करेंगे। हरे धन्यवाद।